Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Jaya Jagannath Jagannath Baladev Subhadra सब लोग वो मंगलाचरण का पेज निकालिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध पसिन्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने
गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते विर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्ट सज्जन प्रियः वर्ष सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्याद् बृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमान् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्द देवौ वृष्टालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी बंसीवटा तटस्थितः कर्षणवेणु स्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियेस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती राधानाथ स्वामी सुनामे। तभी हम कोणार्क क्षेत्र में आए हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि कोणार्क क्षेत्र में भगवान के जो 4 चिन्ह हैं उसमें से पद्म यहाँ पर प्रकाशित है। ये पद्म क्षेत्र है। भगवान के हाथ में शंख चक्र पद्म और गदा ये 4 शस्त्र होते हैं, 4 वस्तु होती है। उसमें से पद्म यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। यहाँ सूर्यदेव का मंदिर है। सूर्यदेव जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम उषा है। और जब उषा और सूर्य जी का विवाह हुआ तो वो कथा पंचवटी में आती है कि उषा देवी जब उनका सूर्य से विवाह होता है तो सूर्य बड़े प्रकाशमान है। उनका रथ बड़ा दिव्य है और तेजपुंज है। हजारों घोड़े उनके रथ पर चलते हैं और दिव्य प्रकाश वो सब जगह देते हैं। तो ये भयंकर जो प्रकाश है उनका वो उषा देवी सह नहीं सकी। और पहले बार जब भी उनका समागम हुआ तो बहुत डर डर के वो उनके पास रही। तो सूर्यदेव ने कहा कि आपने भय से ग्रस्त होकर मुझसे संग किया है, इसलिए आपको जो पुत्र होगा उसको देखकर सब लोग डरेंगे। उनका नाम है यमराज। वो सूर्यदेव के पहले पुत्र हैं। फिर उषा देवी उन्होंने अपने आप को संभाला, पतिदेव को जान लिया। फिर जब दूसरी बार उनका संग हुआ तभी उन्होंने बड़े प्रेम से उनकी सेवा की। तो उस समय एक पुत्री हुई, उसका नाम क्या है? यमुना देवी।
तो तब सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया कि जो लोग यमराज के भय से ग्रस्त हैं, अगर वो इस बेटी के मतलब जल में स्नान करते हैं तो उस यमराज के भय से मुक्त हो जाएंगे। तो ये दोनों भाई बहन जो है, यम और यमी, हाँ, तो यमुना देवी भगवान की जो सखी है, विशाखा देवी भगवान की जो प्रधान सखी राधा रानी है, उनकी दो प्रधान सखियां हैं ललिता और विशाखा। तो विशाखा देवी के ये विस्तार हैं यमुना देवी, और भगवान की पंचम पत्नी भी है और नदी के रूप में धरातल को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर बहती रहती है। भगवान कृष्ण ने यमुना किनारे में अपना लीला संपन्न किया था। सूर्यदेव की और भी कथा आती है कि जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो आप जानते हैं कि हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली थे, वायुपुत्र थे वो। और जैसे ही वो थोड़े से बड़े हो गए तो आकाश में उड़ने का तो उनको कला था ही जन्म से, क्योंकि वायु के पुत्र थे वो। तो उन्होंने बहुत, जैसे हमने देखा अभी कोणार्क में, उधर क्या चंद्रभागा के पास में उगता हुआ सूरज बहुत लाल रंग का, मानो कोई फल हो अच्छा, तो उसको देखकर हनुमान जी आकाश में उड़ पड़े उसको खाने के लिए। बहुत तेजी से जा रहे थे सूर्य की ओर। तो उस समय सभी विश्व में हाहाकार मच गया, क्योंकि वो जानते थे कि हनुमान जी इनको खा सकते हैं। तो कैसा होगा विश्व का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो उस समय अब इंद्र जो है उनको खबर मिलती है, और इंद्र जो है अपने वज्र का प्रहार करते हैं हनुमान जी के ऊपर। और हनुमान जी, तुलसी मत अर्पण करना, ओनली फ्लावर, नॉट तुलसी। तो इंद्र का वज्र लगता है उनको हनुवटी पर, और यहाँ पर छेद होता है, इसलिए उनका नाम पड़ता है हनुमान। जिनका जो हनु है उसका भंग हो गया है, और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं, छोटा सा बालक। तो वायुदेव बड़े त्रस्त हो जाते हैं, उनको बहुत क्रोध आता है। तो वो वायुदेव का काम क्या है, हमारे शरीर में प्राणवायु घूमता है ना, 10 प्रकार के वायु है हमारे शरीर में। कौन से हैं हमारे आचार्य का है, बताइए कौन से? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 वायु हैं, 10 वायु नहीं है। उदान वायु जो है जिससे हम बोल रहे हैं, ये उदान वायु का शक्ति है। और अपान वायु के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं उसको। और एक वायु होता है जो हाथों को आगे चलाता है, और इसके आगे जाकर वायु का प्रभाव जो है वो हमारे शरीर के मज्जारज्जु में भी है, स्पाइनल कॉर्ड, हाँ, जोड़ों में भी वायु है। इसलिए हम लोग कैसे करते हैं ना, ये क्या है, वायु का आवाज है। तो वायु वहां जमा होता है, आ रहा है ना। तो ये वायु जो है इसे आगे जाकर संधिवात बनता है। तो वायु का जो चाल चलन शरीर में है वो सब जगह पर है। तो हम कहते हैं कि जब भी वायु का समतोल बिगड़ जाता है तो फिर हेमिप्लेजिया, पैराप्लेजिया ऐसे रोग हो जाते हैं। ये सब वायु का, ये सूक्ष्म साइंस है, ये एलोपैथी के अंदर ये सब नहीं है। हमने एलोपैथी पढ़ा है, लेकिन हम जानते हैं कि एलोपैथी की ये स्कोप के पीछे है, मतलब बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एलोपैथी, द सटल साइंस ऑफ मेडिसिन। तो वायुदेव सारे वायु की गति को रोक देते हैं, जोड़ों के भी, स्पाइन के भी, फेफड़े के भी और पेट के भी। एवरीथिंग बिकम्स स्टेगनेंट, क्योंकि जो भी गतिविधि इस विश्व में मुमकिन है, हाँ, हमारे शरीर के अंदर और चराचर में जो गतिविधि मुमकिन है वो केवल वायु के होने से होती है। हम हाथ हिला सकते हैं, चल सकते हैं, नाच सकते हैं, बोल सकते हैं, ये सब वायु के कार्य का परिणाम है। तो जैसे ही वायु सब जगह पे वायु को रोक देते हैं अपने शक्ति को, तो एवरीबॉडी बिकम्स कड़क, एकदम रुक जाते सब लोग। पूरे विश्व की गति रुक जाती है, सांस ले सकते नहीं, कोई बैठ के उठ नहीं सकते, उठ के बैठ नहीं सकते, एक ही जगह पर स्थिर हो जाते हैं, एज इफ दे आर स्टन्ड, नो। सो सब परेशान होकर वायुदेव के पास में आते हैं। वो जानते हैं कि वायुदेव क्रोधित हो गए हैं, तो उनसे माफी चाहते हैं और फिर हनुमान जी को होश में लाते हैं। और तब वायुदेव के क्रोध को शांत करने के लिए सभी देवता उनको वरदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हर एक, मुझे अभी इस पूरे वरदान को याद नहीं है, हर एक देवता अपनी अपनी तरफ से अपना श्रेष्ठ वरदान उनको देते हैं। तो उसमें बृहस्पति जी उनको ज्ञान देते हैं, और वो कहते हैं कि सूर्यदेव आपको एक्चुअली नॉलेज भी देंगे,
लेकिन सूर्यदेव का ऐसा कहना होता है कि मैं एक जगह बैठता नहीं हूँ, मेरा तो काम घूमना है सब जगह पर प्रकाश देने के लिए, इसलिए एक जगह पर पेड़ के नीचे बैठ कर आपको कथा सुना सकता नहीं हूँ मैं। तो क्या करना होगा, जहाँ पर मैं घूम रहा हूँ वहाँ आपको घूमना चलेगा पड़ेगा मेरे साथ। तो सूर्यदेव जो है अपने हजारों रथ, हजारों घोड़े के जो रथ है प्रकाशमान लेकर वो यात्रा करते हैं, और ये रथ के सामने, मतलब अगर इस दिशा में रथ जा रहा है तो सूर्यदेव का मुख आपकी तरफ है, तो हनुमान जी आप जैसे बैठे हैं वैसे उल्टे चल रहे हैं, पूरा समय उल्टे दौड़ रहे हैं, और चलते समय सूर्यदेव उनको ज्ञान दे रहे हैं और हनुमान जी उसको सुन रहे हैं। तो वैसे भी हो सकता है, हाँ, केवल इच्छा होनी चाहिए। उसको कहते हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु मतलब क्या होता है, जिसको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। उसका एक साक्षात अर्थ ये भी है, मुमुक्षु मतलब जिसको मोक्ष की इच्छा है, जन्म मृत्यु से चक्र से मुक्त होने की इच्छा है। और वो कौन कर सकता है जन्म मृत्यु से मुक्त हमको? मुकुंद। संबंध है उसका शब्दों का, मुमुक्षु मुकुंद। तो मुकुंद भगवान ऐसे एक ही भगवान है, अन्य कोई देवता में शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से सूर्यदेव हनुमान जी को ज्ञान देते हैं। आगे सूर्यदेव की कथा ऐसे भी आती है कि सूर्यदेव बड़ी लंबी कहानी है, वो संक्षेप में आपको बताएंगे। एक राक्षस था सहस्त्र कवच नाम का, उसने तपस्या करके बहुत भयंकर तपस्या की थी और अपने शरीर पर कवच चढ़ा लिए थे उसने, ताकि कोई भी शस्त्र अस्त्र उस पर असर न करे। और उसके लिए उन्होंने वरदान में मांगा था शिव जी से कि कोई अगर 100 साल तपस्या करता है तो उसके बाद वो मेरा एक कवच तोड़ सकता है। और उसके शरीर पर कितने कवच थे? 1000 कवच थे। तो उसका काम ही ये था, कोई तपस्या के बैठ गया तो उसको वो मार डालता था। तपस्या के बैठने से 1 साल पुराने की जरूरत नहीं, तो खत्म कर देते उसको। तो क्या करेंगे अभी, ये तो अमर हो जाएगा राक्षस, सबके लिए, साधुओं को, ऋषियों को, मुनियों को, सबको खत्म कर रहा है। क्योंकि जानते हैं कि साधु पुरुष तपस्या करते हैं तो फिर भगवान अवतार लेते हैं नर और नारायण के रूप में। और मैंने कहा था आपको, भगवान भजन कहाँ करते हैं? तपस्या बद्रीनाथ में भगवान तपस्या करते हैं। जगन्नाथपुरी में क्या करते हैं? भोजन करते हैं। शयन कहाँ करते हैं? हाँ, श्रीरंगम। और राजनीति कहाँ खेलते हैं? और खेल कहाँ खेलते हैं? श्री वृंदावन धाम की जय हो। तो नर नारायण के ऋषि रूप में भगवान ने, अर्जुन यानी नर और नारायण ने स्वयं भगवान वहाँ तपस्या करने बैठते हैं। और उस जगह का एक बड़ा वरदान है कि वहाँ पर 1 साल तपस्या करने से आपको 100 साल तपस्या करने का लाभ मिलता है। 1 माला करेंगे तो कितनी माला हो गई? 100 माला। तो जैसे ही वो 1 साल की तपस्या है, तो उनका आइडिया ऐसे करते हैं वो नर नारायण कि 1 साल तपस्या आप करेंगे और जाके उसका एक कवच तोड़ के आएंगे, तब तक मैं दूसरी तपस्या पूरी करूंगा 1 साल की, फिर आप जाएंगे, फिर मैं तपस्या करूंगा। मतलब उसके मौका नहीं मिलेगा तपस्या करते हुए आके युद्ध करने का। तो 1 साल तपस्या करते हैं तो नर आके उसका एक कवच तोड़ देते हैं, फिर 1 साल वो तपस्या करते, नारायण जी आके उनका एक कवच तोड़ देते हैं। इस प्रकार से 99 कवच उनके टूट जाते हैं। तो बड़ा भयभीत हो जाता है, अरे मेरा इतना मैंने विचार करके सोच समझ के वरदान मांगा था, वो भी भगवान ने डिफीट कर दिया उसको। तो जब एक कवच कुंडल उसका बचता है तो वो भाग भाग कर सूर्यदेव का आश्रय ग्रहण करता है। तो सूर्यदेव उसको उत्शाप मांगते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार उसको माफ़ कर दो और ये मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेगा, तब उसका आखिरी जो काम है वो पूरा कर देना। तो वो सहस्त्र कवच जो है वो सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में जन्म लेता है अगले अवतार में, मतलब अगले जन्म में, रामायण महाभारत की कथा में। तो लोग कहते हैं अरे कर्ण के पर अन्याय हुआ, हाँ कर्ण पर ऐसा हुआ, कर्ण पे वैसा हुआ, अरे भगवान ने उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको तो निहत्ते हुए रथ के नीचे उतरते हुए मार डाला गया, और जन्म से उसको सूर्य के जन्म हुआ लेकिन उसको सारथी के घर में पलना पड़ा। कितना अन्याय, अन्याय का ये भंडार है पूरा, ऐसा लगता है। लेकिन वो राक्षस था, बहुत भयंकर पापी राक्षस था पिछले जन्म का, इसलिए उसने उसको भगवान ने उसका वध कर दिया अर्जुन के माध्यम के द्वारा। तो यहाँ पर भी सूर्य भगवान का कनेक्शन है। एनीवेज, सूर्य जी का हमारे जीवन में स्थान ऐसा है कि सूर्य भगवान जो है हमके आरोग्य देते हैं। आरोग्य प्राप्त करने के लिए हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। मन को दृढ़ करने के लिए किसको पूछते हैं? चंद्रमा को। विद्या प्राप्ति के लिए सरस्वती को पूछते हैं। धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी को पूछते हैं। और सब कुछ प्राप्ति के लिए क्या करते हैं?
कृष्ण भगवान को पूजते हैं। क्योंकि सभी देवताओं को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? सभी देवताओं को जो जो उनका डिपार्टमेंट है वो भगवान उनको शक्ति देते हैं। और इसके आगे की बात यह है कि इसमें से कोई वस्तु भक्त नहीं चाहता है। ना उसको धन चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। भगवान का भक्त कहता है ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे कोई अनुयायी चाहिए, ना सुंदर स्त्री या पुरुष के शरीर का भोग चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, यानी मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मतलब क्या कह रहे हैं वो? जन्म जन्मांतर तक, मतलब जन्म तो लेना पड़ेगा ना उसको, मतलब मुक्ति नहीं हो रही उसकी, उसको मोक्ष भी नहीं चाहिए। वो खाली इतना ही कह रहे हैं कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी तई। आपके चरणों की अहेतुकी, बिना किसी हेतु की अनमोटिवेटेड डिवोशन, केवल मैं उसकी अभिलाषा करता हूँ। इसलिए भक्तों को देवताओं के पास जाने का कोई काम नहीं है। देयर इज नो बिजनेस, देयर इज नो टाइम, देयर इज नो पर्पस टू गो टू एनी डेमिगॉड्स। और भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कामस्तैस्तैर ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। केवल काम के द्वारा पीड़ित होकर जीव जो है वो देवताओं के पास पहुंचते हैं। ज्ञाना, काम के द्वारा पीड़ित होने पर क्या होता है? जो ज्ञान है आत्मा का वो नष्ट हो जाता है, वो व्यक्ति ज्ञान बन जाता है, मतलब ज्ञान उसका छीन ले जाता है। इसलिए भौतिक वासनाओं के पीछे हमको लगना नहीं चाहिए। भौतिक वासना में जो आदमी जीवन को बिताते हैं उनकी बुद्धि जो है सार असार बुद्धि, सद सद विवेक बुद्धि, सद असद विवेक बुद्धि जो है, जो भगवान को पहचानने में आवश्यक है, वो बुद्धि का नाश होता है। इसलिए काम से द्वारा पीड़ित होकर जीव देवताओं के पास पहुंचते हैं ज्ञान को नष्ट करके, और फिर अपनी इंद्रियों के भोग को पूर्ण करने के लिए उनको मांगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, धन चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, अच्छे अच्छे भोजन चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, शरीर को सुंदर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें देखना यही है केवल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग नवग्रह के पास गए, बहुत लोगों ने बड़े दिल से उनको प्रार्थना किया होगा। किसी का शनि का वक्र दृष्टि चलता होगा, किसी का 7.5 चलता होगा, किसी की मंगल की वक्र दृष्टि उन पर होगी, हाँ, किसी का गुरु का प्रभाव होगा तो अच्छा यश प्राप्त करता होगा, किसी का सोम का प्रभाव होगा गलत तो माइंड उसका डिस्टर्ब रहेगा हमेशा, डिप्रेशन, हेलुसिनेशन, साइकोसिस, हाँ क्या कहते हैं उसको, मेनिया, सब प्रकार की बीमारियां चंद्रदेव की अवकृपा से होती है। तो जाके हर एक व्यक्ति को कृपया करेंगे, अरे मंगल जी हमारी शादी में बाधा मत डालना, अरे शनि महाराज जी आप ये मत करना, अरे गुरु महाराज जी ये मत करना, सोमदेव जी मन को स्थापित रखना। अरे कितने लोगों को पूछेंगे हम लोग, कितने लोगों के पास जाके अर्जी देंगे, और कब सैंक्शन होगी अर्जी हमारी, और कहाँ कहाँ अटकेंगे तो कहाँ कहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसलिए भक्त लोग जो है जब देवताओं के पास पहुँचते हैं या नवग्रह के पास पहुँचते हैं दंडवत प्रणाम करते हैं। केवल एक क्या कहते हैं ना, रिस्पेक्टेबल पर्सन, आदरणीय व्यक्तिमत्व। देवता भी भगवान के द्वारा शक्ति संपन्न है ना, वो भगवान उनको चुनते हैं। किसी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को हम लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते हैं, जो उसके योग्य वो बन जाता है। तो उस तरह से जिनके पास योग्यता है उनको भगवान धन की देवता, विद्या की देवता और शक्ति के देवता बना देते हैं, एम्पावर करते हैं, उनको शक्ति आवेशित कर देते हैं। इसलिए हम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन उसके आगे जाकर उनसे कुछ मांगते नहीं है, क्योंकि मांगने हमारे लिए केवल एक ही जगह है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम पदम परम। क्या कारण अर्थ है इसका कि अगर आपके मन में हर प्रकार की कामना है, सर्व कामो वा और अकामो वा, आप एकदम विरक्त है, आपके मन में कोई कामना नहीं है, या आपके मन में मोक्ष कामना है, मोक्ष कामो वा उदारधि, लेकिन ये इनमें से किसी भी अवस्था में आप होंगे तो केवल कृष्ण के पास जाना, क्योंकि वो आपकी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर देंगे। भौतिक इच्छा भी है तो उनके पास जाना। ध्रुव जी भी क्या कर रहे थे, एक भौतिक इच्छा लेकर उनके पास भी गए थे, मुझे ऐसा स्थान चाहिए जिस स्थान से मुझे कोई नहीं हटा सकता, ऐसी भौतिक अभिलाषा लेकर गए थे तपस्या करने के लिए। लेकिन किसके पास गए थे? कृष्ण भगवान के पास। उसकी माता ने कहा था सुरुचि ने कि विष्णु के पास जाना वन में। और क्या होता है आगे जाकर, भौतिक इच्छा लेकर तपस्या किया। ऐसे कहते हैं कि राक्षसों में या तो सबसे श्रेष्ठ तपस्या किसने किया है? हिरण्यकशिपु ने। लेकिन भक्तों के बीच में, तो राक्षस है ना वो, लेकिन भक्तों के बीच में सबसे श्रेष्ठ तपस्या जो है, कठोर तपस्या, वो
ध्रुव जी ने किया है। 6 महीने के अंदर एंड में तो केवल हवा भी लेना बंद कर दिया उन्होंने, लास्ट महीने के अंदर पानी लेना बंद कर दिया, अगले महीने में केवल हवा लेने लगे और लास्ट महीने में हवा को भी रोक लिया उन्होंने, पूरे विश्व को कुंठित कर दिया। इतनी भयंकर तपस्या करने के बाद जब वो शुद्ध हुए तो उनको भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने कहा ले लो, मैं आपके लिए ध्रुव लोक बनाया है। कोई व्यक्ति उस लोक की तुलना नहीं कर सकते हैं और कोई व्यक्ति आपको उस जगह से हटा नहीं सकते। 36,000 साल आप राज्य करोगे राजा के रूप में, आपकी इंद्रियां कमजोर नहीं होंगी, आपकी मेरी स्मृति जो है, भक्ति की स्मृति जो है वो कम नहीं होगी, लेकिन आप राज्य करोगे। तो इतनी तीव्र भौतिक इच्छाओं को लेकर ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं। और जब उनको जिनको मिलना था वो मिलते हैं उनको, विष्णु भगवान को, तो क्या बोलते हैं वो कहते हैं कि मैं कुछ कांच के टुकड़े इकट्ठा करने आया था। मतलब अपनी जो इच्छा थी उसको क्या कर रहे हैं, टूटे हुए कांच के टुकड़े बता रहे हो। लेकिन जब आपके रूप में मुझे दिव्य हीरा मिल गया है तो मुझे अब उन कांच के टुकड़ों में कोई रुचि नहीं बची है। तो एक्चुअली जिस चीज को मांगने गए थे वो चीज ही उनके मन में से खत्म हो जाती है। तो हमारे मन में सही इच्छा है कि गलत इच्छा है, हमको शायद पता नहीं चलेगा। हमको तो इच्छा हो रही है, हम जाने जाएंगे उसको पूरा करने के लिए, लेकिन जाइए विष्णु के पास ही, कृष्ण के पास ही, तो वो आपके लिए भला करेंगे। जो आपकी आवश्यकता है वैसा काम करेंगे। कैसा काम किया उन्होंने ध्रुव जी के पास? ध्रुव जी का जो भौतिक इच्छा था उसको ही नष्ट कर दिया। क्या बोलेंगे, अरे ये तो गलत काम है, जिसको मांगने गए तो वही खत्म कर दिया उन्होंने। बड़े चातुर चालाक है भगवान, लेकिन वो हमारे कल्याण के लिए करते हैं। अगर समझा आपने 15 रुपये दिया अपने बच्चे को, तो बनिया के पास गया, उन्होंने 4 4 सिगरेट दे दो, तो बनिया क्या करेगा? 4 सिगरेट कितने पैसे हैं उतने गिनेगा, 4 सिगरेट देगा, बचे हुए पैसे वापस कर देगा और बच्चा सिगरेट पिएगा। ये एक घटना है, एक प्रसंग है। दूसरा प्रसंग ऐसा है कि वो 15 रुपये लेकर वो चाचा के पास जाता है, चाचा 4 4 सिगरेट दो। चाचा क्या करेंगे? 15 रुपये रखेंगे और 4 तमाचे मारेंगे जोर से। 15 रुपये दे रहे ना, आप मार क्यों रहे हमको, कीमत ले लो, सिगरेट दे दो। लेकिन नहीं, चाचा आप पर प्रेम करते हैं और आपकी भलाई चाहते हैं, और सिगरेट पीना आपके लिए अच्छा नहीं है। चाचा 15 रुपये लेंगे और 4 तमाचा भी देंगे 4 स्क्वायर के बदले में। यही अंतर है देवताओं में और भगवान में। देवता जो है उनके लिए आप जो पूजन करेंगे, जो नियम पालन करेंगे, जो व्रत करेंगे, उसका फल देते रहेंगे। आपके लिए अच्छा है बुरा है ही डजंट नो। क्या उसका उदाहरण है? वो शिवजी महाराज के पास गए थे ना, वो अपना सर काट रहे थे, अपना फ्लैश मांस काट के डाल रहे थे अग्नि में, ओम नमः शिवाय। तो शिवजी परेशान हो गए, रे क्या चल रहा है भाई, तुम्हारी क्या परेशानी है? तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं जिस व्यक्ति को हाथ लगाऊंगा उसका भस्म होना चाहिए, और वो भस्म मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग भस्म लगाते हैं ना, तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मेरा ऐसी इच्छा है जिसको भी हाथ लगाऊंगा वो भस्म हो जाए और वो भस्म मैं आपको अर्पण करता रहूँ। तो क्या करेंगे शिवजी महाराज? इतना मांस अर्पण किया है तो क्या तथास्तु बोलते हैं? तथास्तु बोलते समय उनकी सुंदर पत्नी अन्नपूर्णा जी, पार्वती जी उनके बाजू में खड़ी है, और वर लेते हुए इसकी नज़र जो उनकी पत्नी पर गिर रही है। वर ले रहा है अपने पूजनीय भगवान से, लेकिन नज़र उसकी पत्नी पर है। तो वरदान प्राप्त होते ही सबसे पहले वो चाहता है कि मैं शिव जी के ऊपर ही हाथ रखूं, ताकि उनकी पत्नी जब अकेली हो जाएगी तो मैं उसको भोग लूंगा। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। लेकिन शिव जी क्या कर सकते हैं? भाग गए बेचारे, वो जान को लेकर भाग गए, भाग रहे, उसके पीछे दौड़ रहा है हाथ लगाने के लिए इसको हाथ लगाऊंगा तो पत्नी का भोग ले सकूंगा। तो रास्ते में विष्णु जो है, शंकर भगवान उनके बड़े भक्त है ना, वैष्णवानां यथा शंभु, तो अपने भक्त की अवस्था देखकर बड़े व्याकुल होते हैं भगवान। अरे क्या अवस्था है इनकी, देखो। ऐसे कई बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। तो बालक ब्राह्मण बन के आते हैं रास्ते पे, तो शिवजी भाग रहे, आप लोग भागो, मैं देखता हूँ, संभाल लेता हूँ। तो पीछे से भाग के यार राक्षस आ रहे हैं। अरे बड़े क्यों भाग रहे हो, इतना पसीना लेकर भाग रहे हो? नहीं वो जो भाग रहे हैं उनको हाथ लगाने मुझे। क्यों, क्या हो गया? नहीं, मुझे वरदान मिला है कि जिसको भी हाथ लगाऊंगा वो भस्म हो जाएगा। अरे किसने दिया वरदान तुमको? शिवजी ने दिया। अरे शिवजी के तो कैसे कहूँ मैं आपको, वो तो एक तो स्मशान में रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच जो है उनका संग करते हैं। क्या विश्वास करेंगे उनकी शब्द पर आप? जैसा संग वैसा रंग। और वो जो संग करते हैं वो कह रहे हैं आपको क्या ऐसा वरदान होगा, तो आप सच मानते हो क्या उसको? अरे किसी को भी हाथ लगा के दिखाओ, अपने आप को हाथ लगा के दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी मोहिनी वाणी से भगवान बोलते हैं, तो अपने आप को हाथ लगा देते हैं और भस्म हो जाता है।
हाँ? ऐसे कई वर्णन हैं। तो देवता लोग जो है किए हुए व्रत को पूर्ण करने के बाद में आपको देने के लिए मतलब वो बद्ध हैं, दे कैन नॉट स्टॉप यू। लेकिन भगवान कृष्ण जो है, आप जो चाहे मांगेंगे मांग सकते हैं, लेकिन पूरा वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा है। आप सब लोग माता पिता है ना स्वयं, आपके बच्चे आपसे क्या क्या मांगते हैं? क्या सब देते हैं उनको आप? नहीं पापा मैं अभी एग्जाम पास हो गया हूँ, मुझे अभी ये चाहिए, गन चाहिए, गन। बोले गन नहीं देंगे आपको, क्या कहते हैं उसको, रथ देंगे, रथ या बस देंगे आपको। हाँ, क्यों ऐसा करते हैं आप? आप जानते हैं गन देंगे तो आगे जाकर वो कल्चर मन में बैठेगा, गन चलाना है मुझे। और गन से क्या करते हैं? शूट करते हैं, मार देते हैं। तो हम चाहते नहीं हमारे बालकों को गन हाथ में दे, खिलौने के रूप में क्यों ना हो, क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिलती है मन में। गन लेके क्या करते हैं? वो ठो करते हैं, फिर आगे का आदमी गिर जाता है, बच्चा फिर उठता है, फिर वो ठो करेगा, फिर वो बच्चा गिर जाएगा। मतलब गन चलाकर मारने की जो प्रवृत्ति है वो वहां पर उसका कल्टीवेशन हो रहा है, उसकी परवरिश हो रही है। इसलिए हर चीज जो आप बच्चा आपको मांगता है, अभी 10वीं में बच्चा पढ़ रहा है, मतलब पापा मैं 10वीं पास हो जाऊंगा, मुझे आप 80,000 की मोटरसाइकिल देके देना, तो आपको लेंगे ना? नहीं देंगे, आप रिस्की है आपके लिए। इस तरह से माता पिता प्रेम के वश सोचते हैं कि बालक के लिए क्या अच्छा है, वो जो हर चीज मांगते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण जो है, इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि आपको मन में कोई इच्छा भी होगी, आपको पता नहीं कि अच्छी है कि बुरी है, लेकिन आप जाकर उसको कृष्ण के ही मांगना, और अगर पूरी नहीं होती है तो दुख नहीं करना, ये समझ लेना कि आपके लिए अच्छी नहीं थी इसलिए भगवान ने पूरा नहीं किया। लेकिन जो आपके लिए अच्छा होगा वो जरूर पूरा करेंगे। इसलिए अकाम हुआ, अगर आपको कोई इच्छा नहीं है, सर्व काम हुआ, सब कुछ इच्छाएं हैं आपके मन में, इच्छाओं का भंडार भरा हुआ है, त्रस्त है इच्छाओं से, पूर्ण नहीं हो रही है, तो भी उनके पास जाओ। और मोक्ष की भी इच्छा है तो भी उनके पास में जाओ। हर प्रकार की इच्छा जो है, हमारी इच्छा केवल 3 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है कोई इच्छा नहीं है, और दूसरा है सर्व काम, मतलब दुनिया में सब हर तरह की इच्छा आपके पास में। और तीसरी प्रकार की इच्छा होती है मोक्ष काम, मतलब हमको इस दुनिया से छुटकारा चाहिए, जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूटना चाहते हैं। सभी प्रकार की इच्छाओं को लेकर आप देवताओं को छोड़कर भगवान के पास जाइए, क्योंकि वह एक ही व्यक्ति ऐसे आपके कल्याण के बारे में सोचते हैं। बाकी सब लोग अधिकार प्राप्त किए हुए अधिकारी हैं, उनका काम करना कर्तव्य है। भगवान ने कहा था ना पिताजी को, पिताजी बोल रहे थे नंद महाराज, अरे इंद्र भगवान हमको पानी देते हैं, उससे हमारी ज़मीन में घास उगता है, वो घास हमारी गाय खाती हैं, फिर वो दूध देते हैं, फिर उसका माखन बनाते हैं, फिर हम उसको बेचते हैं, फिर धन मिलता है हमको, तो हमारे इंद्र भगवान है। तो भगवान क्या जवाब देते हैं? अगर आप उनकी पूजा नहीं भी करेंगे तो उनको पानी देना ही है, उनका ड्यूटी है वो। आपकी पूजा करने से पानी में फर्क नहीं पड़ने वाला, ही हैज़ टू गिव वाटर टू यू, दैट इज ड्यूटी। तो ये समझने वाली बात है। देवताओं का काम जो है विश्व के पालन के लिए उनको जो डिपार्टमेंट दिया है उसको ही सप्लाई कर देना आपको। आप सूरज की पूजा भी नहीं करेंगे तो भी आपको सूर्य प्रकाश मिलता रहेगा, इट इज हिज ड्यूटी, गिव सनलाइट टू यू एवरी डे। हवा जो है वो आप वायुदेव की पूजा मत करो, लेकिन आपको हवा मिलेगी, थोड़ा सा पोल्यूशन मिलेगा साथ में, हम नहीं बनाया सब हमारे हाथ से पोल्यूशन, लेकिन हवा आपको जरूर मिलेगी। वरुण देव जो है वो जलाशय के इंचार्ज है, आपको जल देंगे, नदी तालाब समुद्र के रूप में। इंद्र भगवान को पूजा नहीं करेंगे तो भी जल देंगे वर्षा के रूप में, लेकिन पाप करेंगे तो पाप के प्रभाव से जल का सप्लाई कम हो जाएगा। ये हमने अपने हाथ से बनाया है, लेकिन देवता लोग अपना अपना काम करना ही पड़ता है उनको। एनीवे, संक्षेप की बात यह है आपको समझने के लिए कि जो कृष्ण का शरण लेता है उसे दुनिया में और कोई वस्तु की शरण लेने की आवश्यकता नहीं होती। एकलय ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, मतलब क्या है उसका? ये भागवत का वाक्य है, अमलम पुराणम का वाक्य है। एक ही ईश्वर है, एक ही कंट्रोलर है, एक ही नियंता है, वो है कृष्ण। आर सब भृत्य मतलब वो उनके दास हैं सब। और उसका एक बंगाली आगे मुझे याद नहीं आ रहा बराबर से, उसका मतलब ये है कि सब करे नृत्य, जैसे वे आदेश देते हैं सब नृत्य करते रहते हैं। जार जैसे नाचाए इशारे पे नाचने वाली व्यक्ति है, और हमें केवल उनके इशारे पे नाचना चाहिए, बाकी लोगों के इशारे पे नाचना नहीं चाहिए। एनीवेज, सो हम सूर्य भगवान के बड़े ऋणी हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है, अगर आप इंग्लैंड में गए कभी तो सूर्य भगवान के ना होने से क्या क्या होता है ये आपको अनुभव करना चाहिए कभी। सबसे बड़ा बात क्या है? डिप्रेशन, अपचन, हाँ, ये सब सूर्य भगवान का नहीं होने से होता है।
हमारे गुरुजी कहते हैं कि इंडिया इज अ वेरी नाइस कंट्री, इज ऑलवेज वार्म एंड सनी। क्योंकि जहाँ रहते हैं और जहाँ जाते हैं, इज नेवर वार्म एंड सनी देयर, ऑलवेज फ्रस्ट्रेटिंग। खास करके इंग्लैंड में बहुत ग्लूमी एटमॉस्फेयर रहता है, मन के लिए बहुत वो डिप्रेसिव एनवायरनमेंट होता है, मन में एकदम बहुत ऐसा निरुत्साह हो जाता है। और जब सर्दी आती है तो समथिंग कॉल्ड एज विंटर डिप्रेशन इज देयर, विंटर डिप्रेशन नॉन एंटिटी, कि सर्दी आने से अपने आप मन को जो है विकार शुरू हो जाएंगे। तो उसका लिए वो प्रिवेंटिव भी काम करते हैं, क्लब में जाते हैं, स्विमिंग करते हैं। हाँ, और कभी कभी लोग सूर्य ना होने से इतने परेशान हो जाते हैं कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रिवेंटिव के रूप में कुछ लोग इतने परेशान होते हैं कि केवल पूछते हैं कि किस देश में सूर्य है, उस देश में फ्लाइट लेते हैं और कुछ दिन रह के आते हैं। सो मच रिक्वायरमेंट ऑफ सन, और हमको सूरज की कीमत नहीं होती, हम छाया में बैठते हैं। एनीवेज, हमारे शरीर का जो पचन शक्ति है, जो वातावरण का सैनिटेशन है, सैनिटेशन ऑफ द एयर, शुद्धिकरण वातावरण का जो है, वो भी सूर्य की वजह से होता है। सूर्य के होने से फंगस ग्रो नहीं होता है, जानते हैं ना आप, बारिश में सूर्य ना होने से सब जगह फंगस ग्रो होता है। जिससे सूरज आता है सब फंगस गायब हो जाता है, जूतों का जो बदबू है वो खत्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ सन। सूरज का इतना छोटा काम नहीं है उनका, लेकिन कह रहा हूँ कि सूरज का हमारा जीवन में क्या स्थान है। तो सब लोग यहाँ बैठ के प्रणाम कीजिए, तो धन्यवाद कीजिए कि आप हैं, इसलिए हमारा पचन चल रहा है, मन के विकार नहीं है, आरोग्य बना हुआ है। धन्यवाद कीजिए उनको, ठीक है। हरे कृष्णा। सूर्य से बनी हुई, जुड़ी हुई और भी एक कहानी है जो रथ यात्रा से जुड़ी हुई है। हाँ, कहीं ना कहीं कनेक्शन तो निकल जाता है सोचने से। तो वो ऐसा है कि भगवान जो है गोपियों को, ब्रजवासियों को छोड़कर, वृंदावन छोड़कर चले गए, मथुरा गए। हाँ, और मथुरा जाने के पश्चात द्वारका गए, वहाँ से फिर हस्तिनापुर आए, फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध तय हुआ। तो उन्होंने तय किया कि हम सूर्य ग्रहण पे जाकर सन्निहित सरोवर यानी कि ब्रह्म सरोवर में स्नान करेंगे। वो एक बड़ा पर्व होता है सूर्य ग्रहण के समय। और तब जाकर वो संदेश भेजते हैं कि सखियां और ब्रजवासी मुझे आकर वहाँ मिल सकते हैं। कितने साल हो गए? 112 साल बीत चुके हैं भगवान ने उनको संग छोड़कर, और रोज वो इंतजार कर रहे हैं वहाँ पर, रोज व्याकुल हैं, रोज माला बना रहे हैं, रोज लड्डू बना रहे हैं, पकवान बना रहे हैं, सजा रहे हैं सबको, खुद को भी और वातावरण को भी। रास्ता में फूल डाल रहे हैं कि अभी आएंगे ठाकुर जी, वादा किया था उन्होंने 2 दिन के बाद आएंगे, लेकिन नहीं आते हैं। रात भर सब माला तोड़ देते हैं, लड्डू को भी तोड़ देते हैं और छाती पीट कर बेहोश होकर वहीं गिरे पड़े रहते हैं। फिर अगले दिन उठते हैं और फिर अगले दिन की तैयारी कर आ जाएंगे। इस तरह से रोज उन्होंने 112 साल तक भगवान का इंतजार किया। इसे कहते हैं पेशेंस। हाँ, हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत हो गया 6 महीना हो गया, बंद करो। 6 महीने में लंबे होते हैं बहुत, 2-4 दिन करेंगे, बाद में चलो भूल जाओ उसको। शबरी का भी ऐसा ही था। शबरी को गुरु ने कहा था 5 साल की उम्र में कि तुम्हें इसी जन्म में भगवान के दर्शन होंगे। तो इतनी भाव विभोर हो गई वो कि पूछना भूल गई कभी होंगे। और साधुगण जो है चले जाते हैं वरदान देकर। तो वो 5 साल की उम्र से हर रोज अपने रास्ते को सजाती हैं कि प्रभु रामचंद्र आएंगे। और कभी दर्शन होता है उनका, उनकी उम्र के 90 साल में उनको दर्शन होता है। एक छोटी सी बालिका युवा अवस्था में आती है, मध्यम अवस्था में आती है, बूढ़ी हो जाती है और बहुत भयंकर बूढ़ी हो जाती है, तब तक रोज फूल डालकर रास्ते को सजा रही है कि हमारे प्रभु आएंगे। और 90 साल की उम्र में उसको झुकने को नहीं हो रहा है, मुंह में दांत नहीं बचे हैं, आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, फूल डाल रहे हैं तो अचानक 2 चरण उनके, 2 चरण 4 चरण, 2 जोड़ी चरण उसके फूल के रास्ते पर आते हैं। तो बोलते कौन आ रहे हैं, क्या मेरे प्रभु आए हैं? वो देखते हैं तो रामचंद्र और लक्ष्मण जी। तो पेशेंस जो है ये भक्ति में बहुत आवश्यक है। उत्साह और संयम, ये भक्ति के रेल की 2 पटरियां हैं। उत्साह भी होना चाहिए, साथ साथ संयम भी होना चाहिए। अरे हमने 5 साल जप कर लिया और अभी तक हमारे काम वासना पर काबू नहीं पाए, क्या फायदा है जप करके? 5 साल हो गया जप करके। अरे 5000 जन्म में हमने अभी तक
काम वासना को भोगना छोड़ा नहीं है। 5000 जन्म क्या, हजारों जन्म हो गए, और 5 साल में कैसे सब जाएगा। रोम रोम में बसा हुआ है सब काम। हाँ, हमारे पिताजी कहते थे रोम रोम के अंदर ये सब काम वासना बसी हुई है। तो साफ करना चाहिए सबका ना, तभी जाकर भगवान की प्राप्ति होगी। तो संयम होना बहुत जरूरी है। तो गोपियों ने बहुत संयम किया, लेकिन भगवान के आदेश को छोड़कर वो वृंदावन छोड़ के उनको मिलने नहीं गई। तो भगवान ने संदेश भेजा तो वो गई वहाँ पर। आप सोच सकते हैं, भाव रूप में उन्होंने भगवान का संग किया, भगवान के विरह में। उसको कहते हैं विप्रलंब भाव। ये गोपियों का भाव है। भगवान ने उनको अपने संग का आनंद देकर ये सोचा कि अभी ये परिपूर्ण हो गई है, अभी उनको इसके अगले स्टेप का आनंद भी देना चाहिए। वो क्या है? विप्रलंब आनंद। संग का आनंद दिया, अभी विरह का आनंद जो है उसको ऊपर का आनंद है, इस छोड़ के चले गए। लेकिन भाव रूप में उन्होंने उनको उत्कट संग दिया, जो संग होने से भी अधिक उत्कट था। और इसके आगे जाकर उनको भी इतने साल के बाद मिलने जा रहे हैं, तो कितनी उत्कंठा होगी उनके मन में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या था उनके मन में, जिस रूप में भगवान छोड़ के चले गए थे वो छवि उनके मन में थी। समझो अगर आप मुझे बचपन में मिलते हैं, हाँ, और फिर 25 साल के बाद में मिलते हैं, तो आपके मन में मेरी कौन सी छवि याद रहेगी? जिस रूप में आपने मुझे देखा था उस समय की छवि याद रहेगी ना आपको। तो सभी गोपियों के मन में, ग्वाल बालों के मन में कौन सी छवि है? 10 साल की, तो पैर पे चप्पल नहीं पहना हुआ है, पीताम्बर पहना हुआ है, हाँ, वनमाला पहनी हुई है, मुरली वादन कर रहे हैं, मोर पंख पहना हुआ है, गायों के साथ डोल रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, नटखट स्वभाव है उनका। उस रूप की याद करते करते जा रहे हैं कुरुक्षेत्र में। और सब गांव के लोग हैं ना वो, और कुरुक्षेत्र शहर है, पूरा सैनिक है वहाँ पर, पूरा बड़ा व्यवस्था है। तो ये सहमे जाते पूरे, ऐसे आगे नहीं आते, पेड़ के पीछे खड़े हो जाते, कभी आएंगे ठाकुर जी, हमारे प्रिय ठाकुर जी कन्हैया आएंगे। और क्या होता है, अचानक वहाँ से बड़ी सेना आती है, शस्त्र धारण करके, बैंड बजते हैं, बिगल बजते हैं, शंख बजते हैं, और बड़ी सेना आती है। सब लोग हट जाते एकदम, ऑफिशियल एनवायरनमेंट ना, एकदम हट जाते सब लोग, तो ये भी पीछे हट जाते। उसके बाद में एक प्रकाशमान रथ आता है, उस प्रकाश रथ से प्रकाश आ रहा है, बहुत बहुत दिव्य रथ है वो। फिर रथ पास में आता है तो देखते क्या, उस रथ के अंदर एक प्रकाशमान पुरुष है और अन्य प्रकाशमान स्त्रियां भी खड़ी हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं। और जो पुरुष खड़ा है वो राज वस्त्र पहने हुआ है, राज मुकुट, राज वस्त्र, राज चिलखत, शस्त्र अस्त्र से सब गार्ड्स खड़े हैं। और रथ आगे आता है और वो गौर से देखते हैं कि ये तो कृष्ण है, लेकिन ये कौन सा कृष्ण है? हमारा कन्हैया तो नहीं है ना, इसके हाथ में बंसुरी है, ना मोरपंख है, ना पीताम्बर धारण को किया हुआ है, लेकिन वनमाला नहीं है, कोई गाय बाजू में नहीं है उनके, कोई सखा नहीं है उनके साथ खेलने के लिए। तो मन में सोचते अरे कि कैसा वस्त्र बना के रखा है तुमने। मन में बात कर रहे हैं, अभी संकोच हो रहा है ना उनको, इतनी बड़ी सेना के बीच में कहाँ जाएंगे। अरे कन्हैया आपने बुलाया था, हम मिलने आए, आपको रास्ता बनाओ, ऐसा नहीं है। वो तो गाँव के लोग हैं, तो उस रूप को वो अपने आप से रिलेट नहीं कर पाते। वो ये कौन सा रूप है, किस रूप से मिलने आए थे और कौन सा रूप का दर्शन हो रहा है। हाँ, अगर मुझे अपने बालक अवस्था में देखा होगा और मैं अभी 50 साल 60 साल के बाद में सफ़ेद दाढ़ी लेकर आपके सामने आएगा तो अरे ये तो कौन है ये हमने देखा था उसको बालक में, गांव में खेलते थे, गोटी और बॉल, पानी में कूदते थे, इतने बड़े हो गए कि अभी आप भी खुद चाचा हो, दादा बन गए हो, क्या कर सकते हैं, यू कांट रिलेट। उस तरह से भगवान को 112 साल के विरह के बाद में मिलने के पश्चात भी वो भगवान को अपना समझ नहीं सकते, क्योंकि वो अलग ही व्यक्ति कोई। और मन ही मन उनको पुकारते हैं कि क्यों ये वेश बना के रखा है, छोड़ो इस ऐश्वर्य को, छोड़ो इस क्या कहते हैं उसको, एंटराज है ना, जो साथ में सेना है, सब गार्ड्स खड़े हैं, सब छोड़ के सब वस्त्रों को उतार दो, राज वस्त्रों को, वनमाला पहनो, मोरपंख धारण करो, मुरली हाथ में लो, चलो वृंदावन चलेंगे, गाय चराएंगे आप, हम आपके लिए मक्खन बनाएंगे, आप रास रचाएंगे, नृत्य करेंगे जमुना किनारे। ये सब क्या है यहाँ पर, लेकिन सब मन में बोल रहे हैं, कैसे बोलेंगे, किससे, रो रहे हैं मन में। इतने विरह के बाद में अगर दर्शन हो रहा है प्रियतम का, लेकिन वो ऐसे रूप में हो रहा है जिसके साथ उनका संबंध कोई नहीं। रानियां खड़ी उनके रथ में, रुक्मिणी है, सत्यभामा है, लक्ष्मणा, जमुना, मित्रविंदा, सत्या, 8 पटरानियां खड़ी है, बहुत ऐश्वर्य संपन्न वस्त्र पहन के, कैसे उनके बीच मिलेंगी वो। तो ऐसे कहा गया है कि वो जितना विरह उन्होंने वृंदावन में 112 साल तक रहकर अनुभव नहीं किया, सहन किया ना उन्होंने, उतना विरह उनको नहीं हुआ था जितना विरह उनको देखकर हुआ। क्योंकि जिसको मिलने के तड़प रहे थे वो भी दिख रहे हैं, लेकिन वो वैसी अवस्था में नहीं है जैसे हमको चाहिए। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी बताते हैं
कि जो विरह उन्होंने 112 साल तक अनुभव किया उससे कई हजारों गुना विरह उनको अनुभव हुआ जब उन्होंने भगवान को ऐसी अवस्था में देखा। तो वो क्या करते हैं, मन के मन ही, हृदय के अंदर ही, जो देख रहे हैं छवि को देख रहे हैं, रथ में खड़े हैं वो, पीछे बलदेव जी भी हैं, सुभद्रा जी भी हैं, सब राज क्या कहते हैं उसको, ऑल रॉयल पर्सनैलिटीज ना, कृष्णा, बलराम, सुभद्रा, फ्रॉम रॉयल फैमिली ऑफ द्वारका। तो ये सबके रथ को डोरी बांधते हैं मन के अंदर, बोलते चलो वृंदावन चलो, चलो वृंदावन चलो, यहाँ कोई काम नहीं अपना। और उस रथ को मन ही मन के अंदर खींचकर वृंदावन लेके जाते हैं। तो रथ यात्रा जो है उसकी मूल संकल्पना यहाँ पर है। रथ यात्रा की संकल्पना बहुत उत्कट है और बहुत सूक्ष्म है, हृदय के स्तर पर है। गोपियों ने उनको मन ही मन में भगवान के रथ को खींचकर उनको कुरुक्षेत्र से वृंदावन लाया था। यही संकल्पना रथ यात्रा की है। रथ यात्रा भाव क्या है कि भगवान जगन्नाथ द्वारका में बैठे हैं, हाँ, और वहाँ से उनको वृंदावन की ओर गोपियाँ प्रेम भाव से खींच रही हैं। और कहाँ जो रथ पहुँचता है, गुंडीचा मंदिर में, उसको कहते हैं सुंदराचल, वो गुप्त वृंदावन है। और जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वो द्वारका का प्रतीक है, मतलब ऐश्वर्य का प्रतीक है। और जो गुप्त वृंदावन है वो प्रेम माधुर्य का प्रतीक है। और भक्तगण जो है केवल मजे मजे में रथ नहीं खींचते हैं, जैसे गोपियों ने, ब्रजवासियों ने भगवान के बड़े प्रेम से, बिना ऐश्वर्य का प्रेम था वो, ऐसा नहीं कि भगवान राजा हैं, धनी है, बहुत सुंदर है, बहुत पावरफुल व्यक्ति है, इसलिए वो प्रेम नहीं कर रहे थे। और भगवान से, भगवान कृष्ण के रूप में, मतलब कृष्ण के रूप में प्रेम कर रहे थे, भगवान के रूप में प्रेम नहीं कर रहे थे। उनका प्रेम निरपेक्ष था, भगवान की भगवत्ता पर आधारित नहीं था। तो वो जो प्रेम था, उस प्रेम से वो भगवान को रथ में बिठाकर खींचते हैं वृंदावन की ओर, और 7 दिन भगवान वहाँ निवास करते हैं। तो सूर्यदेव का यहाँ पर भी कनेक्शन क्या है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन ये सब लीला हुई थी। सबसे पहली रथ यात्रा जो है हृदय के अंदर जो उत्पन्न हुई थी वो है सूर्य ग्रहण का दिन। तो भी आपको रथ यात्रा की कहानी बताएंगे। भगवान का, जब मैंने आपको कल कथा बताई, कुछ लोगों ने मिस किया बहुत सारा। राजा इंद्रदुम्न ने कैसे भगवान को प्रकट किया और कैसे नारद मुनि ने उनको कहानी बताई बैकग्राउंड में, फ्लैशबैक में। हाँ, अभी दोबारा बताने का प्रयोजन नहीं, यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग मिल सकता है। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे। तो उस दिन राजा इंद्रदुम्न जो है नरेंद्र सरोवर में भगवान के विग्रहों को ओपन पब्लिक बात देते हैं, वंस इन ईयर, लेकिन पहली बार वहीं पर दिया गया था। जब भगवान का अभिषेक होता है तो भगवान बड़े लीला पुरुषोत्तम है ना, उनको जब ठंडे पानी से अभिषेक होता है तो उनको सर्दी लगती है, फिर उनको बुखार आता है और उसका दर्शन जो है वो बंद हो जाता है। ही बिकम सिक एंड ही गेट्स एडमिटेड इनसाइड हिज हाउस। वो दर्शन देने के लिए नहीं आ सकते। 15 दिन जो है उनका दर्शन बंद हो जाता है। और उनके सखा जो हैं, सभी जितने सखा है उनके, इनको पुजारी हैं, वो सब सखा भाव में हैं। वो भगवान को भगवान करके पूछते नहीं हैं, एक मित्र की तरह पूछते। रथ यात्रा में ऐसे खड़े होते हैं, उनके हाथ पर खड़े, वो कालिया बोलते हैं, रथ कब चलेगा, कालिया जाने क्या होगा, कभी होगा, कालिया जाने, ऐसे बोलते हैं। एक मित्र की तरह उनसे पेश आते हैं। तो जैसे ही वो बीमार होते हैं तो सब सखा जो उनके पुजारी हैं उनको जड़ी बूटी, वो सब दवाई देते हैं और भगवान का शरीर जो है बड़ा तप जाता है। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर अलवा नाम के, बड़े अच्छे भक्त हैं भगवान के। वो एक बार रथ यात्रा के समय पहले आए थे जगन्नाथपुरी में। तो पंडाओं ने उनको अंदर ले गए, वो भगवान का दर्शन तो बंद है। उस 15 दिन के कालावधि को कहते हैं अनवसर। अनवसर मतलब जब भगवान बीमार होकर दर्शन बंद हो जाता है उनका। तो उस समय पे बंद दर्शन पे उनको वो अंदर लेके गए। तो कहते डॉक्टर अलवा आप तो डॉक्टर हो ना, हमारे कालिया को बुखार आया है, जरा आके देखो। तो अंदर लेके गए और साक्षात उन्होंने डॉक्टर अलवा का हाथ जो है वो भगवान को लगाया, तो ऐसा झटका लगा उनको, तप रहे थे भगवान। और वो अनुभव लेने से डॉक्टर अलवा इतने भाव विभोर हो गए कि वहाँ से जो भाग के गए जगन्नाथ मंदिर से, समुद्र किनारे महाराज जी का, हमारे गुरु जी का रूम था उस समय, तो वहाँ से भाग के भाव विभोर होकर भाग के महाराज जी के पास गए। महाराज जी मैंने स्वयं अनुभव किया है, ये झूठ नहीं है, सच है, जगन्नाथ जी को बुखार आता है। ऐसे हाथ देखकर उन्होंने अनुभव किया। और फिर कुछ दिन बाद में गए तो पंडा ने कहा भाई दवा दिया उनको, बुखार खत्म हो गया, आके देखो। फिर जाके देखा तो ठंडे है। तो ये मत समझना कि भगवान लकड़ी के बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए हैं, प्रतिमा के बने हुए हैं, पेपर के बने हुए हैं। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। हाँ, भगवान जो है वो लकड़ी, पानी, कागज, पत्थर, इसमें से प्रकट होते हैं।
उनकी मूर्ति बनती है शास्त्र के अनुसार, और उसमें शुद्ध भक्त की विनती से वो प्रकट हो जाते हैं। फिर वो पत्थर नहीं रहते हैं, स्वयं भगवान होते हैं। जगन्नाथ जी को स्थापन करते ही ब्रह्मा जी ने, जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रद्युम्न से प्रत्यक्ष बात की और उनको बताया कि कैसे मेरी पूजा करनी है। ये स्कंद पुराण में उसका डिटेल में वर्णन आता है। तो इस तरह से 15 दिन भगवान बीमार होकर बंद कमरे में दवाई जड़ी बूटी खाते रहते हैं। और जब उनका बुखार उतरता है तो उनको लगता है कि बहुत दिन बंद कमरे में रहे, अब जरा जाके जरा घूम के आना चाहिए खुली हवा में। हाँ, प्लान बनाते हैं, अपने सखाओं को बोलते हैं हमको जाना है, जरा घूम के आना है। और मन में मैंने कहा ना आपको कि विप्रलंब में है, द्वारका के ऐश्वर्य को संपन्न भगवान ब्रज की याद करते हुए वहाँ पर रह रहे ना, तो उनको ब्रज के अपने गोपियों को मिलने की भी इच्छा होती है। तो सखाओं को आदेश देते हैं रथ बनाओ, हम अपनी बहन और भाई को लेके जाएंगे, वृंदावन जाएंगे और गोपियों से सब संग करके आएंगे। तो रथ बनता है और जिस दिन ये तय होता है ना 15 दिन के बाद में, तो उनको जब भी वो ठीक होते हैं तो उनको पेंटिंग करते हैं, मतलब मेकअप करते हैं, उनको अच्छी तरह से श्रृंगार करते हैं, उनको आंखें बनाते हैं उनकी बहुत बढ़िया। कहाँ जा रहे हैं? ब्रज में जा रहे हैं ना, अपने प्रियतम व्यक्तियों को मिलने को जा रहे हैं, तो वो उनको मेकअप करते हैं उनका अच्छा बढ़िया सा। और अभी कल जाना है, सुबह रथ की तैयारी हो चुकी है, तो आज शाम को वो बड़े भाव में आते हैं कि मैं कल जाऊंगा। जैसे बच्चे होते हैं ना, अभी पिकनिक तय करते हैं कि 15 अक्टूबर को पिकनिक है, तो पिकनिक का फेवर चढ़ता है कि नहीं उनका। 11, 12, मम्मी 2 बचे हैं, मम्मी अभी 1 ही दिन बचा है, मम्मी अभी 4 घंटे बचे हैं, मम्मी अभी 2 घंटे बचे हैं। रात को सोते नहीं हैं, रात भर जगते हैं। कभी 6 बजेंगे और मैं बस में बैठ के नेशनल पार्क में जाऊँगा। हमको याद है बचपन में पिकनिक रात में हम लोग सोते नहीं थे। हाँ, वो पूरी भाजी और वो नींबू चूसने का है, बस में बैठकर नमक डाल के, फिर वहाँ जाकर बगीचे में बैठ के खाना है। ऐसे भाई मन में बहुत सपने रहते हैं पिकनिक के बारे में। ये सब भावना कहाँ से आती है? भगवान से ही आती है। भगवान भी ऐसे व्याकुल हैं कि जाना है वृंदावन को। तो शाम को उस दिन दर्शन देते हैं पहली बार मेकअप वेकअप करके। उसका नाम है नेत्रोत्सव। वो रथ यात्रा के पहले दिन होता है और उस शाम से लेकर पूरी रात जगते हैं वो। और वो नारियल का पानी में कपूर डाल के वो एक ड्रिंक होता है। कल हमने रात को चर्चा किया इसके बारे में, पहले भी चर्चा किया था कि कपूर नारियल के पानी में कपूर डालेंगे तो ऐसा पॉइजन बनता है कि हम लोग पिएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन उससे नशा भी उत्पन्न होती है। तो हमारे भगवान जो है हर रात को वो ड्रिंक पीते हैं ताकि भाव में आ जाएंगे, वो प्रेम के भाव में। हाँ, हम लोग नहीं आ सकते हैं ऐसा पी के, याद रखना। वो भगवान है ना, वो भगवान की लीला अलग होती है। उनकी लीला का अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके केवल उपदेशों का पालन करना चाहिए। वो जो करते हैं उसका वर्ड टू वर्ड डिट्टो फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर फॉलो करना ही है तो पहले गिरिराज को उठाओ 7 दिन 7 रात के लिए। हाँ, अगर गांजा चरस पीना है तो पहले विष को पियो और गले में रखो नीलकंठ के रूप में, तो उनको हम डिट्टो फॉलो कर सकते हैं। हाँ, पहले जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं वो आप पहले कर सकते हो। उन्होंने अपने आप को 16,108 रूप में विस्तारित किया था, वो पहले आप करो, फिर रास रचाओ। हाँ, बोले क्या भगवान है तुम्हारे? अरे कैसे है, हम लोग को एक पत्नी है, उनको 16,108 पत्नी। ये कैसा अच्छा नहीं, दिस इज नॉट गुड लॉजिक। तो आप भी करो, पहले एक पत्नी को तो संभालो, उसको तो खुश रखो पहले, फिर 2 को देखो। 16,108 तो बहुत दूर की बात है। हाँ, एक पत्नी को तो संतुष्ट रखने में नाक में दम आता है, क्या क्या करेंगे। तो इस तरह से भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए। हाँ, तो वो नशा करते हैं और आने वाले आनंद के एंटिसिपेशन में बहुत भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं कि उस रात को उनका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े आनंद में रहते हैं कि जो मांगे वो इच्छा पूरी कर देते हैं। जैसे कोई राजा होता है ना, उसका बर्थडे होता है या किसी कारण से वो बहुत खुश है, या उसका युवराज ने विजय प्राप्त किया है, या और कोई ऐसे अच्छी बात की है उसके युवराज ने या परिवार के लोगों ने, तो राजा बड़ा खुश होता है। और क्या करता है राजा लोग? खुश करते होते ही तुरंत गले से माला निकल के देते हैं, हाथ में अंगूठी निकाल के देते हैं ना। राजा का हमने कहानी पढ़ी है ना, राजा को खबर सुनाई कि राजा महाराज जी आपके पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, ये लो, तुरंत निकाल के देते हैं। जो खबर सुनाएंगे उसको बहुत गिफ्ट मिलता है। उस प्रकार से राजा जो है महाराज जगन्नाथ जी, जब भी वो कल अपने प्रिय व्यक्तियों को मिलने जा रहे हैं तो रात को इतने भाव विभोर रहते हैं कि वहीं से सबको मिलना आरंभ कर देते हैं। उस दिन ही, उसी रात को जगन्नाथ जी सबको गले मिलना आरंभ कर देते हैं। पंडा लोग जो हैं अभी साल भर में आपको गले मिलना नहीं मिलेगा, वो ऊपर रहते हैं, उनको बस इतना ही करना है, लेकिन उस रात को उनको गले मिलना आरंभ हो जाता है। ऐसे पूरे विश्व में केवल एक ही भगवान है
जो अपने भक्तों को गले मिलते हैं। वैसे ही दयालु भगवान और भी हैं, पांडुरंग भगवान विठल जी जो हमारे महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं पंढरपुर में, उनके चरणों को आप छू सकते हैं, गले नहीं मिल सकते लेकिन चरणों को जरूर छू सकते हैं एवरी डे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जगन्नाथ भगवान जो है, इनके जैसा कृपालु भगवान और कोई नहीं है, क्योंकि वे सभी भक्तों को गले मिलते हैं, रात भर मिलते हैं। और अगले दिन एक उत्सव होता है, इसका नाम है पहंडी विजय। ये पहंडी विजय का मतलब ये है कि अपनी वेदी से उतर कर बड़े झूलते हुए, नशे में चूर भाव विभोर होकर वो झूलते हुए रथ में चढ़ाते हैं उनको, उसको कहते हैं पहंडी विजय। सबसे पहले बलराम जी झूलते हुए आते हैं, नशे में चूर, बड़ी बड़ी आंखें। और लोग कहते हैं कि वो ने पंडाओं से पूछा था एक बार कि आप उनको झुलाते हैं कि क्या होता कि आप उसको ऐसे कैसे खींचते हैं, जो ऐसे फिर ऐसे जाते हैं। बोले हम लोग कुछ नहीं करते हैं, वो अपने आप ही झूलते रहते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम खींच रहे तो आगे आ रहे हैं, उनका मर्जी होती है तो रुक जाते रास्ते में, ऐसे लेट जाते रास्ते में। ऐसा उनका आप देखना चाहिए। आप आइए रथ यात्रा में, आइए देखिए उनका, हमने देखा हुआ है सब कुछ। बीच रास्ते में ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, सब लोग उनको खींच रहे हैं, कम से कम 125-150 पंडा लोग जो उनको एक भगवान को खींचते हैं, मंदिर से बाहर लेके आते हैं। बड़ा तुरा बनाते हैं उसके, ऐसे पूरा सफ़ेद रंग का, उनके शरीर से भी लंबा रहता है, वैसा गोल सफ़ेद रंग का रहता है। सब पैकिंग करते हैं, उनको जाना है ना बाहर घूमने के लिए, और लेके आते हैं। पहले बलदेव जी रथ में आरूढ़ हो जाते हैं, उसके बाद सुभद्रा जी आती हैं। और इस समय बाहर जा रहे हैं ना, तो बॉडीगार्ड जो भगवान का है चक्र, वो सुभद्रा के रथ पे जाता है। और आखिर में जगन्नाथ जी आते हैं झूलते हुए। और हमने एक बार देखा है कि झूलते हुए बाहर आए, ऐसे 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 झूल रहे हैं, उनका पूरा जो पिसारा है वो ऐसे 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 हो रहा है। और जब बाहर आते हैं तो रथ में उनको चढ़ाते हैं। रथ तो ऐसा ऊपर है ना, तो उसमें लकड़ी की पूरे ऐसे बनते हैं। रथ जो है उनका वो पूरा लकड़ी से बनता है, उसमें कोई कीला नहीं है, कुछ नहीं है। कीला भी लकड़ी का है, आरा भी लकड़ी का है, पहिया भी लकड़ी का है, जो बेस लकड़ी का है, उसका घुमट लकड़ी का है, सब कुछ लकड़ी का है। और उस पर वस्त्र पहनाते हैं। 3-3.5 महीने लगते हैं उनको। और फसी नाम का वृक्ष होता है, उसी का वो रथ बनता है। तो कम से कम 600 या 700 पेड़ लगते हैं एक बार, एक साल की रथ यात्रा को बनाने के लिए। तो इस्कॉन मंदिर ने कटक राज्य में, कटक शहर में 150 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट से ले ली है। और इस्कॉन मंदिर ने ये वादा किया है कि हर साल के जो लकड़ी चाहिए वो हम देंगे। और उस वन में वो हज़ारों झाड़ फांसी के उन्होंने बना के रखे हैं। और हर साल 600-700 ट्रीज़ वो जगन्नाथ मंदिर को दे देते हैं, और उसी से रथ यात्रा संपन्न होती है। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है ये। इस्कॉन संस्था ने, भुवनेश्वर मंदिर ने बहुत मेहनत करके, जो पुरातत्व विभाग है, पर्यावरण नियंत्रण विभाग है, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है, उनको सब कन्विंस करके उनसे जगह लिया फ्री में कि हम लोग उसको बनाएंगे। क्योंकि समस्या आ रही थी, धीरे धीरे ये जो पेड़ है वो ख़त्म होते जा रहे थे और भगवान का रथ बनाने में समस्या पैदा हो रही थी। तो भगवान की लीलाओं को चालू रखने के लिए तो सिगरेट पी रहे हैं यहाँ पर। तो रथ बनता है, और रथ में जाते हुए हमने देखा भगवान ऐसे टेढ़े हो गए, तो तुरंत पंडा लोग आके उनको गाली देते हैं, अरे कालिया, वृंदावन में जाना है, चलो ये सोने का समय थोड़ी है। और मुरली घुमाते हैं, मुरली, ये पता है क्या है, ये बजाना है आपको वहाँ जाकर, देखो देखो कालिया, चलो उठो उठो उठो, ऐसे उड़िया में गाली देते हैं उनको। फिर कुछ देर बाद में ऐसे उठ जाते हैं, फिर ऐसे डोलते हैं, फिर कुछ बोलते हैं पंडा लोग, तो उनको ऊपर बिठाते हैं। और उसके बाद में रथ यात्रा आरंभ होती है। बीच में एक गड़बड़ हो जाता है कि इतने भाव में आते हैं वृंदावन के कि पत्नी को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, होम मिनिस्टर से परमिशन लेते नहीं हैं, भाई बहन को लेके चले जाते हैं। कोई बात नहीं, अभी तो सब लोग भाव में है, पंडा सखा लोग चल रहे हैं, उत्सव हो रहा है, तो चल रहा है, आनंद की बात चल रही है। रथ आगे बढ़ता है, और रथ की उनकी लीला ऐसी है कि रथ में सूर्यास्त के पहले ही जहाँ तक पहुँचेंगे वहीं तक रुकना है उनको। अगर सूर्यास्त तक वो पहुँच गए अपनी जगह पर तो फिर ठीक है, लेकिन बीच में किसी बहाने कभी कभी इलेक्ट्रिक के वायर में उनका घुमट अटकता है। हाँ, ये सब देखा हुआ है हमने। बलदेव जी का रथ जाके आगे अटक गया, तो सुलझाने में इतने टाइम लग गया कि वो सूर्यास्त हो गए, तो ख़त्म। भोग आ गए मंदिर से, पेटी आ गई उनकी वस्त्र की, सब भोग लगाया गया, भगवान आराम से रथ में खड़े हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं। रथ रुकते ही सब भक्त लोग जो है रथ में चढ़ते हैं, और पंडा लोग उनको बुला बुला के ऐसे भगवान को मिलो मिलो, कालिया से मिलो, कालिया से मिलो, ऐसा करके मिलाते हैं उनको। और मेरे जैसा आदमी जो ऐसा पूरा ऐसा करेगा तो उनका 1/4 शरीर भी हम लोग घेर नहीं सकते हैं, इतने बड़े हैं वो। ऐसे हम लोग मिलने जाएंगे ना, आप लोगों को तो ऐसे मिल सकते हैं ना ऐसे, लेकिन उनको मिलने का तो 2 हाथ मिल सकते नहीं, इतने बड़े हैं वो। आपने मिले ना उनको,
तो बड़ा आनंद आता है उनको मिलने में। हाँ, सब सुभद्रा जी और बलदेव जी सबको मिलाते हैं वो। बोले पंडा से पकड़ पड़ के ऐसे डालते हैं उनके ऊपर, मिलो मिलो उनसे, मांगो भक्ति मांगो और आपको भक्ति चरणों की प्राप्त हो जाए, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। और एक दंडी, 2 दंडी रहती है, वो सर पे ऐसे मारते रहते हैं सबको प्रसाद के रूप में। हाँ, बड़े प्रेम से वो करते सब कुछ काम। हाँ, पैसा तो मांगता ही है, लेकिन यहाँ के पंडाओं का विशेषता है कि बड़े प्रेम से वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, सबको जगन्नाथ की कृपा बांटने का प्रयास करते हैं। कल रात को भी हम दर्शन करने गए थे तो कह रहे थे बहुत दयालु भगवान है, बहुत दयालु भगवान, भक्त की दिल की इच्छा को जानता है और वो जानते हुए उसकी इच्छा को पूरी कर देता है। हाँ, क्या आपके अंदर भाव है शायद आपको भी पता नहीं होगा, लेकिन वो जानते हैं और उसके अनुसार उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। और जो उनके मन में भक्त को कृपा करने के लिए इच्छा है, वो वैसा दर्शन उनको देते हैं और भक्त के हृदय को संतुष्ट कर देते हैं। तो ये रथ आगे चलता है, अगर कहीं रुक गया तो रुक गया, वहीं पर रात को रुकते हैं और अगले दिन दोबारा उनको खींचते हैं। केवल हाथ से खींचते हैं, रस्सी को बांध कर खींचते हैं। उसके अंदर ब्रेक भी नहीं होता है, एक बड़ी लकड़ी की और एक लकड़ी होती है, वो लटकती रहती है। और गाड़ी को रुकाना है तो लकड़ी को छोड़ देते हैं तो उसका ब्रेक से वो रुक जाता है। और जब चालू होता है तो 150 पांडा लोग जो है वो गोंग होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जगांट कहते हैं हमारी भाषा में, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, वो बजाते हैं ना, ढंग 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 ढंग, हाँ घाट, हाँ। तो वो जो है ना घाट बजाते हैं घंटा, और एक ट्यून में बजाते हैं। ऐसे बजाते हैं कि एक ट्यून बजाते हैं तो चालू हो जाता है, सेकंड ट्यून में बजाए तो रोक देते हैं। उनका इतना अच्छा होता है कोऑर्डिनेशन। जब उसको बजाते हैं तो उसके म्यूज़िक के ताल पर समझते हैं कि अभी चलाना है, उसको वे खींचना है। बीच में कुछ समस्या आती है तो रोक, ऐसा ट्यून बजाते हैं तो रोक देते हैं उसको। और ये भी वो कहते हैं कि हम तो जगन्नाथ जी को एक दिशा में खींचते हैं जिसको हमको चाहिए, लेकिन रथ जाता है उनकी इच्छा से उसी दिशा में जहाँ उनको जाना है। और रथ का नियम ऐसा है, मतलब हम लोग ऐसा खींच रहे हैं उसको, ऐसा खींच रहे हैं, सब लोग मिलकर ऐसा खींच रहे हैं। हज़ारों लाखों लोग रहते हैं, कम से कम 10 लाख लोग वहाँ पहुँचते हैं उस दिन। पता नहीं कहाँ से आते हैं, बस से आते हैं, शाम को चले जाते हैं। सब लोग रथ को ऐसे खींच रहे हैं इस तरह, इस दिशा में, लेकिन रथ जा रहा है उस तरफ। ये सभी ये भी होता है। और अगर किसी दुकान में घुस जाता है रथ समझो, तो गवर्नमेंट उस दुकान को, मतलब वो दुकान टूट गया ना, दुकान को पूरा मरम्मत करके उसको दूसरी जगह देते हैं और गवर्नमेंट को सेटल कर देते हैं। और अगले साल रथ के मार्ग का विस्तार वैसे हो जाता है, मतलब वो रास्ता जो है रथ का विस्तार हो जाता है। इसलिए उसका नाम क्या रखा है, ग्रैंड रोड। हाँ, कम से कम 500 फीट का रास्ता होगा शायद वो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। बहुत बड़ा रास्ता है, काफ़ी उसमें फेरी वाले खड़े रहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा रास्ता है। ये इतना बड़ा कैसे बना है, वो कभी इधर गए ये तोड़ दिया, कभी इधर गए वो तोड़ दिया, कैसे बड़ा करते 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 वो बड़ा ग्रैंड रोड हो गया वो। तो ये पंडा लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग नहीं चलाते हैं उसको, हम तो समझते हैं कि हम खींच रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं वो अपनी मर्जी से, ऐसा है वो। तो रथ यात्रा में ऐसे वरदान दिए गए हैं कि क्योंकि भगवान बड़े प्रसन्न भाव में हैं और अपने प्रियजनों को मिलने जा रहे हैं, बड़े खुश हैं, तो ऐसे खुश अवस्था में उनको रथ पे देखना, नंबर 1। ऐसे खुश अवस्था में उनको देखना और हाथ जोड़कर वंदन करना, दूसरा। हाथ जोड़कर जमीन पर झुककर दंडवत प्रणाम करना, तीसरा। उनके रथ के रस्सी को हाथ लगाना, स्पर्श करना, चौथा। और रस्सी को पकड़कर रथ को खींचना। ये 5 में से कोई भी एक या 5, 2 या 3 या 5 एक्टिविटी आप करेंगे तो आपको पुनः इस जन्म के अंत के बाद इस दुनिया में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जगन्नाथ भगवान की। इसलिए रथ यात्रा को हृदय से भाग देना चाहिए, केवल ऐसे धक्का मुक्की करके मजाक के लिए नहीं करना चाहिए। ये बड़ी दिव्य घटना है ये रथ यात्रा की। इसमें भगवान को निहारना एक बड़ा उत्सव है, अपनी आंखों से उनको देखना और उनको हमको देखने के लिए दर्शन, मतलब वो व्यवस्था करना और दंडवत करना, हाथ जोड़ना, उनको देखकर उनके छवि को अपने मन में डालना, क्योंकि बड़ी खुश छवि है भगवान की। इस तरह से वो चलते हैं और उनको आनंद देने के लिए रास्ते पर वो फायरवर्क्स, डांस सब चलते रहता है, हाँ, भगवान को रिझाने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आए थे तो विरह में भगवान से बात भी करते हैं। बड़ी अलग लीला है वो चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में, यानी उसमें जाएंगे हम लोग। तो जब पहुँचते हैं गुंडीचा मंदिर में, तो जब सूर्यास्त के समय पहुँच गए तो रात को वहीं रुकते हैं और उनके सामने उनके आनंद के लिए फायरवर्क्स, डांस, भोग, अर्चन, नृत्य सब चलते रहता है रात भर। और जैसे रुकते हैं भक्त लोग उनको चढ़ना आरंभ करते हैं, उनको मिलना आरंभ करते हैं, रात भर उनको मिलते हैं। और उनको शयन कैसे करते हैं, मुझे फोटो ऐसा जगन्नाथ जी ऐसे होंगे तो उनको ऐसे टेक देते पीछे, ऐसे पीछे झुका देते हैं उनको, वैसे ही शयन करते खड़े खड़े। अगले दिन शाम को
उनको दोबारा रथ से उतारते हैं और गुंडीचा मंदिर में उसके पहले दिन, रथ यात्रा होने के पहले दिन गुंडीचा मार्जन होता है। भगवान के आने के उपलक्ष्य में वो जो जगह साल भर उसका यूज़ नहीं होता ना, वो जगन्नाथ जैसा ही मंदिर है, वो एग्जैक्टली वैसा ही मंदिर है, सेम लेकिन उसको साफ़ करते हैं पानी से, झाड़ू से, पोछे से, बहुत बढ़िया साफ़ करते हैं। वही उत्सव हम लोग हमारे हॉस्पिटल में भी मनाते हैं, गुंडीचा मार्जन। पूरा अस्पताल को साफ़ कर देते हैं, पूरा परिसर को साफ़ कर देते हैं। किस भाव से करते हैं? रास्ते को भी साफ़ कर दे। क्या भाव से करते हैं? कि साल में एक बार अपने मंदिर को, अपने घर को छोड़कर जगन्नाथ जी बाहर आएंगे तो जहाँ भी देखेंगे उनको स्वच्छ दिखना चाहिए, आनंद दिखना चाहिए, खुशी दिखनी चाहिए, उत्सवमय वातावरण दिखना चाहिए, उनको प्रसन्नता होनी चाहिए। इस भावना से उनके रास्ते को और गुंडीचा मंदिर को भी साफ़ कर देते हैं और उसके बाद में भगवान को विराजमान करते हैं। और तब तक ऐसे उनको मतलब उनसे खिलवाड़ करते हैं, कोई उनका मुकुट का पत्ता खींचता है, कोई उनका वस्त्र का तुलसी खींचता है, कोई गले का माला खींचता है, कुछ भी कर लेते हैं, सब अलाउड है क्योंकि जगन्नाथ बड़े प्रेमी भावना में है। उस समय पे कोई कष्ट नहीं हो रहा है उनको, कि जैसे उनको विराजमान करते हैं तो उनको आप छू नहीं सकते हैं। 9 दिन वो वहाँ रहते हैं और वहाँ के लोग जो हैं उनको ब्रजवासी कहा गया है, वो गुप्त वृंदावन माना गया है, सुंदराचल यानी कि श्री वृंदावन धाम। ये नाम गुंडीचा जो है राजा इंद्रदुम्न की पत्नी का नाम था, उसने ये मंदिर बनवाया था भगवान के आनंद के लिए, इसलिए इस मंदिर का नाम है गुंडीचा मंदिर। वहाँ पर भगवान 7 दिन निवास करते हैं ब्रजवासी भाव में। ऐसे कहा गया है कि जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है वो पूरे विश्व में फेमस है। इतना टेस्टी प्रसाद दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जगन्नाथ जी का प्रसाद जब गुंडीचा मंदिर से आता है तो वो जगन्नाथ जी के साल भर के प्रसाद से भी अधिक रुचिकर होता है, स्वादिष्ट होता है, क्योंकि वो 7 दिन अपने ब्रजवासी मित्रों के साथ में, सखियों के साथ में रहते हैं और बड़े प्रेम से, ब्रज के प्रेम से उनको खाना खिलाते हैं, मिठाई, चड्डी, स्वीट्स, मिष्टान, पंच पकवान खिलाते हैं बड़े प्रेम से। और वहाँ पर भी स्टॉल लगते हैं, जो भी भोग लगाते हैं उनका स्टॉल लगता है और बड़ा अद्भुत उसका स्वाद होता है। बीच में गड़बड़ होता है, मैंने बताया ना गड़बड़ क्या हुआ, क्या बताया गड़बड़ क्या हुआ? अरे पत्नी को इन्फॉर्म नहीं किया ना, सब कुछ किया, आनंद लिया, लेकिन पत्नी को इन्फॉर्म नहीं किया तो गड़बड़ तो होगा ही ना। तो फिर यहाँ पर लक्ष्मी जी गुस्से से लाल लाल हो जाती है। अरे बीमार होने के बाद घूमने का प्लान किया लेकिन मुझे नहीं पूछा, मुझे लिया भी नहीं, भाई बहन को लेके चले गए, तो बड़ी गुस्सा हो जाती है। और उनके भी सखा होते, सखियाँ होते हैं, उनकी भी सेवा करते हैं, उनकी भी बड़ी एंटराज होता है उनका। तो हेरा पंचमी, हाँ, 5वें दिन मतलब 5th डे, अपने सब सखाओं को, सखियों को लेकर जाती है गुस्से से, धाड़ 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 धाड़। मैंने देखा है, एक बार हम लास्ट ईयर जब आए थे 2006 साल में, तो हेरा पंचमी जो थी वो रात में जाती है लक्ष्मी जी गुस्से से। उस दिन भयंकर वर्षा हो रही थी, आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ तक पानी था लिटरली। और हम लोग जगे थे, मैं और मेरी पत्नी, हम लोग जाग रहे थे कि हमको रात को जाके हेरा पंचमी का दर्शन करना था। तो हम लोग सोच रहे कभी उतरेंगे, उतने में लक्ष्मी जी आ गई और इतने पानी में उनकी पालकी लेकर जा रहे हैं उनके पंडा लोग। बोले वाह क्या क्रोध है, हाँ, इतने बारिश में भी जा रहे हैं सबक सिखाने के लिए। अरे वाह, हमको भी वो नहीं करना चाहिए, क्या संकोच नहीं करना चाहिए, बारिश हो रही है कैसे जाएंगे, चलो उतरो, इतने पानी में हम भी जा रहे हैं और लक्ष्मी जी भी जा रही है, धाड़ धाड़ धाड़, सब पंडा म्यूजिक बजा रहे हैं, जा रहे हैं, हम भी उसके पीछे पीछे चल पड़े पानी में, बरसात में। और वहाँ पर पहुँचे तो जैसे आते हैं ना, वो गुस्से से उनको मतलब प्रश्न करने जा रहे हैं, क्यों ऐसे किया। लेकिन जगन्नाथ जी को पता है कि हमारी पत्नी आ रही है, खबर पहुँचती है ना उनको, सब उनकी खबरी सब जगह रहते हैं, बोले आ रही है आपकी पत्नी गुस्से से। जगन्नाथ जी पंडा को बोलते हैं, अभी देखो ऐसा करना है आपको, जैसे वो आएंगी मेरा दरवाज़ा बंद कर देना है, हरि बोल। तो जैसे वो आती हैं तो एक माला जगन्नाथ जी उनको लिए निकालते हैं और तुरंत एक क्षण के अंदर दरवाज़ा बंद हो जाता है। लक्ष्मी जी अभी तक अंदर आए ही नहीं है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो उनको और गुस्सा आता है और पैर जमीन पर मारती है ऐसे और चली जाती है बाहर। कितना मेरा अपमान, हाँ, मैं तो वहाँ से लेके चल के यहाँ पर तक आई, कम से कम बात तो कर लेते, लेकिन दरवाज़ा बंद कर लिया, एक माला भेज दिया, नहीं चाहिए माला मुझे, ऐसे करके जमीन पर पाँव का धक्का देकर आगे चलती है, बाहर जाती है, एक डंडा लेती है और जगन्नाथ के रथ के चक्र को तोड़ देती है। इस रथ में बैठकर आए थे ना, उसका पहिया तोड़ देते हैं और घर जाकर अपना अधिकार जो है वो जताती है। उनका अधिकार क्या है? रसोई जो है उनका, वो उनके इंचार्ज में है। और भगवान का यहाँ पर काम क्या है? खाने का काम है, हाँ, और खाने का काम जो है वो बनाने का काम किसका है? इंचार्ज लक्ष्मी जी। ठीक है, अभी मजा कर लो 7 दिन के लिए, बाद में आओगे ना घर लौट के, फिर दिखाती हूँ। घर पहुँचती है और सारा चूल्हा जो है उसको तोड़कर नष्ट कर देती है। अभी ये किचन के बारे में आपको बताएं
क्या कथा है किचन की, आपने लोग बहुत लोगों ने दर्शन किया होगा ना। उसके अंदर 700 चूल्हे हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं, और 700 चूल्हों में एक एक चूल्हे पर कम से कम 4 मटके रहते हैं, इतने इतने बड़े। और रोज दिन में 7200 किलो का चावल पकता है वहाँ पर उस किचन के अंदर, बाकी व्यंजन अलग। और दिन भर उनका भोजन चलते रहता है, दिन भर। अभी कार्तिक महीने में रात भर जगते हैं वो, तो रात को 2 बजे भी भोग लगता है उनको फिर मंगला के पहले एक भोग लगता है। इस तरह से 56 भोग एक साथ नहीं करते हैं, लेकिन दिन भर में मिलकर 56 आइटम खाते हैं। और लगातार उनका, मैंने अभी लोगों ने बताया मुझे कि जब भोग लगता है उनको, तो ऐसा व्यवस्था होती है, आगे सेना जाती है पूरी, इसी वाद्य बजाते हुए। उनका बना हुआ भोग जो है ना, वो बना के जा रहे हैं, उस पर सूरज की किरण नहीं पड़नी चाहिए, तो पूरा कवर्ड है वो। और आगे सैनिक हैं, बाजू में सैनिक हैं, पीछे भी सैनिक है, और बीच में वो भोग बनाकर जो बना हुआ है बड़े बड़े बर्तन में, वो आगे जा रहा है। और किसी को वहाँ पर आने का परमिशन नहीं है, भोग के समय दर्शन बंद हो जाते हैं। वो आदमी जो है वो परिक्रमा नहीं कर सकता है, क्योंकि परिक्रमा के रास्ते पर ही उनका रास्ता है जाने का। और किसी जानवर ने अगर कोई देख लिया उसको, तो उसको डिस्कार्ड करते हैं और नया भोग बना के लेके आते हैं। इस तरह से दिन भर उनका भोग जो है वो चलते रहता है। ऐसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ही गोज इन डिप्रेशन आउट ऑफ सम सेपरेशन, तो ही ईट्स अ लॉट। अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए अच्छा अच्छा वस्तु खाता है ना वो। आपको पता नहीं, आपके अंदर कोई साइकेट्रिस्ट है क्या? इधर एक साइकोलॉजिस्ट बैठी है यहाँ पर। हाँ, वो एक आम एक्सपीरियंस है। जो आदमी मन से बहुत उद्विग्न है ना, वो बहुत खाते रहता है, इसलिए डिप्रेस्ड पेशेंट्स आर ऑलवेज ओवरवेट। दैट मीन्स ऑल ओवरवेट पेशेंट पीपल आर नॉट डिप्रेस्ड, बाय द वे। देयर आर मेनी रीजंस टू बिकम ओवरवेट, वन ऑफ द रीजंस इज टू बिकम डिप्रेस्ड। तो वो ऐसे कहते हैं कि ब्रज की याद में बहुत दुखी रहते हैं ना वो, विरह भाव में, इसलिए बहुत ज़्यादा खाते हैं, थोड़ा सा विरह कम करने का प्रयास करते हैं अच्छा स्वादिष्ट खा के। तो लक्ष्मी देवी जो है, अच्छा भाई भाई, वो 4 मटके रखते हैं और लकड़ी से उसको जलाते हैं नीचे से, अग्नि है ना। लेकिन 4 मटके में से जो सबसे नीचे मटका है उसमें कोई अन्न जलता नहीं है, जो सबसे ऊपर है वो कच्चा नहीं रहता है। ये उसकी लीला है। तो लक्ष्मी देवी आकर सारे चूल्हे तोड़ देती हैं, 700 चूल्हे। तो भगवान यहाँ आनंद दे रहे हैं, उनको पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। वो तो मज़े ले रहे हैं अपने ब्रजवासियों के साथ में, पकौड़ा खा रहे हैं, मालपुआ खा रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं, ब्रज की सब खा रहे हैं। और 7वें दिन फिर लौटने का समय आता है, कहते हैं रिटर्न रथ यात्रा, वापसी की रथ यात्रा। पंडा लोग उनको बड़े प्रेम से, जगन्नाथ के पंडा जगन्नाथ को, बलदेव के पंडा बलदेव जी को, सुभद्रा जी के पंडा सुभद्रा जी को, सब खींच के वापस लेके आते हैं। और खबर मिलती है वहाँ पर, क्योंकि उनके भी खबर ही है ना सब लोग। बोलते महाराज जी आ रहे हैं अभी। लक्ष्मी देवी बोलते अच्छा अभी आने दो। और जैसे वहाँ पहुँचते हैं, लक्ष्मी देवी ऐसी खड़ी रास्ते पर, मंदिर के दरवाजे में खड़ी है, अंदर नहीं लूँगी। तो बलदेव सुभद्रा जी देखते हैं, अरे गड़बड़ मामला है, हम लोग नहीं पड़े इसके अंदर, सर झुका के चले जाते हैं अंदर। और ये बहुत गाली बकती है लक्ष्मी देवी, मतलब अभी उनके पंडा जो है उनकी तरफ से कालिया को गाली देते हैं। तो ये बहुत गाली बकती है। और जैसे वो अंदर जाने का प्रयास करी तो क्या किया गया, दरवाजे को बंद किया गया। उस तरह से जैसे वो अंदर जाने का प्रयास करते हैं तो वो दरवाज़ा बंद करती है, और वैसे ही जमीन को पांव पटक कर अंदर चली जाती है, नहीं आना है अंदर आपको। उसके पहले, दरवाजे को बंद करने के पहले जगन्नाथ जी ऐसे झुकते हैं, माफ़ करो, इतने बड़े जगन्नाथ जी ऐसे बार बार झुकाते हैं उनको, माफ़ करो, फिर ऐसे गलती नहीं करेंगे, अगली बार आपको लेके जाएंगे, हमारे रथ पर बिठा के लेके जाएंगे, कृपा करके अंदर लेना, गुस्सा नहीं करना। लेकिन वो नहीं सुनती है, बंद करके चली जाती है अंदर। हम सब परेशान, जगन्नाथ दुखी होती है, अरे अभी क्या होगा मेरा, रास्ते पे खड़ा हूँ मेरे घर के सामने। यू कैन इमेजिन यूर सेल्फ समटाइम्स ना, बारिश हो रही है, अंधेरे का समय है, हाँ, आपके पत्नी ने आपको दरवाजा बंद कर धाड़ करके बोला जाओ बाहर रहो, अब तुम सुबह से गए थे ना, अभी बाहर ही रहो, अंधेरे का समय है, भूख लग रही है, हाँ, कोई रहने का जगह नहीं, खाने का जगह नहीं, खड़े हैं बेचारे रास्ते पर, कब दरवाजा खुलेगा। हाँ, देखो भिखारी आया मोहन तेरी गली में, श्रद्धा के फूल लाया मोहन तेरी गली में, पूछते रहते हैं। सखा जो है वो दुखी हो जाते हैं, अरे क्या करें अभी, हमारे कन्हैया को, कालिया को अंदर नहीं लिया, क्या करें अभी, कुछ उपाय करना चाहिए। तो सोचते हैं बहुत, बोलते हैं ऐसा करेंगे, इनको इतना सुंदर वेश बनाएंगे, इनका इतना श्रृंगार करेंगे बढ़िया सा, कि वो जब कल आएंगी ना, वो देख के ही पिघल जाएंगे। बहुत सोचते हैं बहुत उससे, और उनको शूना वेश धारण करते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड? शूना वेश, मतलब सोने का वेश। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य और खुशी होगी, 1000 किलो से भी अधिक सोना होता है उसके अंदर। 1000 किलो मतलब 1 टन से भी अधिक सोना
भगवान पहनते हैं अपने शरीर पर, उसमें सोने का मुकुट होता है। वो किताब लाया ना मैंने, उसका एक वजन होता है। उनके नाक में जो होता है नथनी होती है ना, वो फूलों की, वहाँ पर सोने की नथनी होती है। यहाँ पर एक सोने का अलंकार होता है। सोने का अलंकार ऐसे भी होता है, कान में मकर कुंडल सोने के होते हैं, गले में माला पहनते हैं वैजयंती माला, वो भी सोने की होती है। फिर कमर पट्टा होता है, सब जगह सोना ही सोना, सब जगह पर इतना बढ़िया वस्त्र पहनाते हैं। उनके वस्त्र भी जो है वो सोने के बनते हैं, मतलब सोने के पतरे के उनके वस्त्र बनते हैं। हर चीज़ सोने की होती है। जो वस्त्र पहनते हैं वो भी सोने का, अलंकार सोने का, सब सोने का। उनको बढ़िया सजा के रेडी रखते हैं। सुबह उठकर लक्ष्मी जी आती हैं, बड़े देखते हैं क्या चल रहा है इनका, गुस्से से आती हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, देखते ही अरे इतना सुंदर रूप देखकर वो पिघल जाती है। उनका गुस्सा कहीं ना कहीं भाग जाता है। बोला चलो अंदर चलो, लड्डू बनाए आपके लिए, खा सकते हैं आप। और फिर भगवान को अपने महल में लेती है, अंतःपुर में, और बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाती है जैसे पहले खिलाती थी। हरे कृष्णा। इस तरह से रथ यात्रा संपन्न होती है। श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। तो इस तरह से जगन्नाथपुरी के अनेक विशेषताएं हैं। हाँ, जैसे हमने डॉक्टर तुलसी देवी कह रहे थे कि आप बताइए जगन्नाथ की विशेषता क्या है। एक तो विशेषता ऐसे उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, कमल नयन, और इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, आपने अगर गौर से देखा होगा या तो और भी देखिए कल जाकर। हाँ, उनकी बड़ी बड़ी आंखों के अंदर एक लाल रंग की ऐसी लेयर होता है, आपने देखा है, बॉर्डर ऑफ रेड थिंग्स, एक लाल रंग का आवरण होता है आंखों के अंदर। कभी भी आपकी पत्नी अगर नया नया बच्चा हो गया है तो अगर वो कितने प्रेम से अपने बालक को देखती है ना, नहलाते हुए, दूध पिलाते हुए, कपड़ा पहनाते हुए, इतने प्रेम से बालक को देखती है, तो उनकी आंखों के अंदर भी वो एक लाली उत्पन्न होती है बॉर्डर में। कभी आपने देखा नहीं होगा ना, क्योंकि वो नज़र नीचे होती है, बालक नीचे होता है। आप थोड़ी ऐसे जाके देखेंगे मेरी पत्नी की आंख में कैसे लाल रंग आ रहे हैं, लेकिन लेकिन भगवान जो है वो अपने भक्तों को बड़े ही प्रेम से देखते हैं। उनका अवतार ही ऐसा है कि केवल देखना, बस हमको उनको देखना है, उनको हमको देखना है, यही उनके अवतार का पूरा सार है, बस दैट्स इट। क्योंकि नारद मुनि ने क्या वरदान मांगा था कि आपका ये जो रूप मैंने देखा द्वारका के महल के बाहर पड़ा हुआ, उसको देखते ही मेरे हृदय में प्रेम का जो सागर उमड़ पड़ा अपने आप ही। मैंने आपके प्रेम का अनुभव पहले भी किया था, लेकिन आज आपको देखकर जो प्रेम का अनुभव हुआ वो अद्भुत था, पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसे अनुभव था। तो मैं आपको इच्छा करता हूं कि आप इसी रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना। तो वही रूप जगन्नाथ जी का है, जिसको देखने मात्र से ही हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है उनके लिए। और वो भी अपने कौन कौन मुझे देखने को आए हैं, इसलिए वो बड़ी बड़ी आप सबको देखते रहते हैं। So sometimes it is more important for Lord to see you than you to see him. Let him see you because it is better that he sees you. ये बहुत ज़रूरी है, इस भाव की बात है ये। तो उनकी आंखों में लाली है बड़े प्रेम की, प्रेम से निहारते सबको। दूसरा तो इनको हाथ नहीं है, हाथ में पंजा नहीं है, पैर तो है ही नहीं उनके। हाँ, और क्या क्या स्पेशलिटी उनकी। ऐसे एक ही भगवान है जो रथ में चलते हैं, सबको गले मिलते हैं, 56 भोग का आस्वादन लेते हैं। कई लीलाएं उनकी, बहुत लीला साल भर चलती रहती है उनकी लीला। और जगन्नाथ जी सबसे कृपालु भगवान है, केवल दर्शन मात्र से ही कृष्ण प्रेम दे देते हैं। जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति मोक्ष नहीं है, हाँ, कर्मकांड के द्वारा फल प्राप्ति नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम और भक्ति की प्राप्ति है, और वो केवल देखने मात्र से उनको दे देते हैं। ऐसे कहा गया है कि जो जगन्नाथ का दर्शन करते हैं और जगन्नाथ जी जिनको देखते हैं, न पुनर्भवम, पुनः उनको इस विश्व में जन्म लेना नहीं पड़ता है। उनके रथ को जो खींचता है, दर्शन करता है, हाथ जोड़ता है, दंडवत करता है, रस्सी को स्पर्श करके खींचता है, उनको भी जन्म लेना नहीं पड़ता है। ऐसे कहा गया है कि जो व्यक्ति रथ खींचता है और रथ का दर्शन उन्होंने बड़े भाव से किया है, तो मृत्यु के समय जीवन का चित्रपट जो है वो हमको दिखाया जाता है, ताकि जब न्याय होगा तो आपको मन में प्रश्न नहीं होगा ये मैंने कभी किया था, अरे बालक समय में मैंने दीवार पर चढ़ती हुई चींटियों को सुई से मारा था, ये भी कोई पाप होता है क्या? मैं तो अनजान था उस समय। फिर वो भी आपको दिखाया जाएगा, याद दिलाया जाएगा कि आपने किया था ये। नो आर्ग्यूमेंट दैट टाइम। तो उस समय सारी फिल्म हमको दिखाया जाता है, कुछ क्षणों के अंदर जीवन का पूरा चित्रपट, और फिर यमराज का दर्शन करना पड़ता है, फिर न्याय होता है, फिर वहाँ से हमको इस शरीर में या उस शरीर में, इस लोक में उस लोक में भेजा जाता है। तो जो व्यक्ति जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में भाग ले चुके हैं और उनका रथ को खींचा हुआ है, दंडवत किया है, उनको देखा है रथ पर बैठे हुए,
रथारूढ़ गच्छन, हाँ आखिरी श्लोक है ना वो जगन्नाथ स्वामी, इसमें लिखा है रथारूढ़ गच्छन, रथ में आरूढ़ हुए भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो मृत्यु के समय वो वीडियो फिल्म जो है उस सीन पर रुक जाती है, पॉज हो जाती है, और रथ में बैठे हुए भगवान का दर्शन करते करते शरीर छूट जाता है। ये वरदान है इसका, जगन्नाथ भगवान का। और मैंने क्या बताया उनकी विशेषता क्या है? वृंदावन में जाना है, आपको कृपा प्राप्त करना है तो आपको वृंदावन की रज में जाकर लोट पोट होना पड़ेगा, प्रेम और कृपा की याचना करनी पड़ेगी। मायापुर जी में जाकर आपको प्रेम प्राप्त करना है तो आपको प्रेम संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करना पड़ेगा। लेकिन जगन्नाथपुरी में आकर केवल उनका महाप्रसाद प्राप्त करके आप श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हो। मतलब बहुत आसान हो गया ना अपना काम। सबको तो खाना अच्छा लगता है, लेकिन वो खाना मतलब खाना नहीं है, वो पाना है, ग्रहण करना है। ये शाक कृष्ण आस्वादिलो, ये जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ ये भगवान ने स्वयं चखा हुआ है, ये इनका प्रसाद है। ये नहीं कि ये रबड़ी है, ये पूड़ी है, ये मालपुआ है, ये सब्जी है और ये चावल है और ये पुलाव है, ये नहीं है। जो भी आता है ऐसे उसका वर्णन करते हैं कि वो जो प्रसाद पाते हैं तब तक जमीन पे आसन भी लेना नहीं चाहिए। या इस बार मैं समझ गया, उन्होंने कहा कि अगर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आपके पास आता है तो ग्रहण करते समय जमीन पर बैठो, बड़े प्रेम से ग्रहण करो। उसके साथ में कोई अचार, कोई सूप, कोई ये फलाना चीज़ मत लो, ओनली जगन्नाथ महाप्रसाद। तो उसका अर्थ ये होता है अगर उसमें अचार लेते हो, आप कोई सूप लेते हो, इसका मतलब मेरा प्रसाद अच्छा नहीं था इसलिए उन्होंने साथ में कुछ जोड़ दिया उसको, इसलिए अपराध माना गया उसको। जगन्नाथ जी का प्रसाद केवल उसको ही प्राप्त करना चाहिए। हमारी तरफ से एक सब्जी और चावल और रोटी और उनकी तरफ से 4 आइटम ऐसा नहीं होता है। आइदर ओनली जगन्नाथ महाप्रसादम और योर प्रसादम कुक्ड इन द किचन ऑफ होटल सम्राट, ऐसा उसका नियम है। तो इसलिए आपको विनती है कि आप जब शाम को जगन्नाथ प्रसाद आएगा तो आसन मत बिछाना, जमीन पर बैठ के बड़े प्रेम से जो आपके थाली में आता है पूरा के पूरा पाना, हो सकता है तो आंखों में आंसू लेकर उसको पाना, बड़े प्रेम से। ये भगवान ने बड़े प्रेम से हमको उनको अर्पण किया है हमारी उन्नति के लिए, हमारे को कृष्ण प्रेम देने के लिए। ये उनके प्रेम का प्रतीक है हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे अनेक अद्भुत विशेषताएं उनकी। और महाभाव भगवान का एक विशेष अंग है। महाभाव जो है वो सब भावों का महा मतलब से श्रेष्ठ भाव। वो भाव में अनंत विकार उत्पन्न होते हैं शरीर में, कंपन होता है, गदगद होता है गला, रोमांच खड़े होते हैं, आंखों से अश्रु आते हैं, स्तंभ होता है, स्टन, डेविस्टेशन, मतलब पूरा क्या कहते हैं हृदय का भावनाओं का वर्णन कर सकते हैं, बहुत उच्च चीज़ है वो। तो ऐसे विकार भगवान से उत्पन्न होते हैं प्रेम की वजह से। लेकिन एक होता है महाभाव, जो राधा रानी, कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु तीनों के पास ही उपलब्ध है। और ऐसा कोई दर्शन नहीं है पूरे विश्व में जो महाभाव का दर्शन ही हो रहा है उनका। तो जब भी वो कथा सुन रहे थे रोहिणी के मुख से, दरवाजे के बाहर कान लगाकर कृष्ण बलदेव, तो जब वो महाभाव में पहुंच गए, जब रासलीला का वर्णन चल रहा था तो महाभाव में आ गए वो, और महाभाव में वो बेहोश कर गए। और उसी रूप का दर्शन आपके लिए विराजमान है जगन्नाथपुरी में। भगवान बड़े भावुक हैं, बड़े भावना प्रदान हैं, लेकिन वो जब महाभाव प्रकट करते हैं तो उनका रूप जगन्नाथ जी। इस तरह जगन्नाथ जी बड़े अद्भुत भगवान हैं। उनके यहाँ तक पहुँचना ही जीवन का सबसे बड़ा भाग्य की बात है। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, आप यहाँ तक पहुँचे जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। अभी कितने लोगों का दर्शन बाकी है? हरे कृष्णा, ज़रूर जाना। हाँ, अगर कल तक रुकने का अगर आपको पेशेंस नहीं है, आज रात को ही जाना, नो प्रॉब्लम, प्लीज़ गो एंड सी हिम। हाँ, लेट हिम सी यू ऑल्सो। हरे कृष्णा।